हाँ ही करूंगी। ये हाँ संतोष जी, आपके इसको पास कोई ऐसा जवाब कि आप क्या कह पाएंगे? पूजा जी, प्रिया जी, टीना जी, प्राची जी, पंखी जी, सीमा जी, रानी जी, धनी जी, ऋचा जी, रीटा जी, नैन्सी जी, आप में से कोई ऐसे स्पेशल वन? अच्छा मैम, मैं बोलूं एक बार ही? हाँ जी प्लीज बोलिए, आपका एक्चुअली नाम बताइए और कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। आई एम ड्राइविंग बैक फ्रॉम ऑफिस, सो आई कैन नो नॉट कनेक्ट प्रॉब्लम। विद यू बिल्कुल, ऑन द कैमरा, है ना? मेरे को थोड़ा वो डाइवर्जन होएगा ना। हाँ, कोई दिक्कत सो नहीं, इसलिए, बोलिए। हाँ इसलिए मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। आई थिंक अगर कोई मेरे से रीडिंग लेने आए और बोले कि नहीं मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही, सो मैं तो उनको सीधा बोलूंगी कि दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू, सो दिस इज एज पर, या सो मुझे लगे आपको नहीं लगता आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो बट दिस इज व्हाट द रीडिंग सेज एंड दिस इज व्हाट दे आर, एंड आई एम श्योर कि थोड़ी देर के बाद वो definitely agree करेंगे, and if they are going through, because lot of people I've seen have this habit of saying कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसे नहीं हो रहा है। It takes time for people to acknowledge कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो open up नहीं होते इतनी जल्दी। So but I'm going to stay firm मैम कि नहीं, this is what the cards are saying for you, so I don't know how you cannot connect। मेरा ये वेरी व्यू गुड, होगा। I don't वेरी मैम know। गुड पूनम। अभी बोलूं क्या मैम? मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। बताइए। अ, समझो Is it अगर कोई right, मुझे ma'am? बोलता Can है you कि tell me, आपका टैरो। is my answer correct or no? Yes, yes, ma'am. Amazing, amazing. Okay। Your answer is completely right. And हाँ मैं उसका और भी बढ़िया तरीका आपको हाँ, आप बताती हूँ। बताइएगा। हाँ, हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। काइंड ऑफ यू पूनम जी, थैंक यू। दीपक सर, आप कुछ बताना चाहेंगे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो? एनी रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर साइड? मैम मैं हेलो बात करूं क्या दीपक एक बार? सर, आर यू इन द सेशन? हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आप बोलिए। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी इंटरप्शन हो गया था मेरा थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं गौरव जी, समझो मुझे अगर बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप पूरा सेशन अगर अटेंड मैंने कर मेरे रहे ओर हैं। से रीडिंग अगर करेक्ट बता दी है सामने वाले क्लाइंट को, पर क्लाइंट तभी भी मान नहीं रहा है, तो मैं उसको हम्म। यही आंसर करूंगा। देख मैंने तो हम्म। मेरी ओर से जो भी जितनी भी ट्रूली जो रीडिंग थी वो तुझे हम्म। बता दे दिए। इसके हम्म। आफ्टर ऑल तुझे जो भी रीडिंग तुझे समझ में आ चुका है कि तू हम्म। एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट हम्म। तेरे समझ ले कि ये रीडिंग है और ये हम्म। तू तेरे इसको अगर तुझे सही लगती है तो मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, मैं फॉरवर्ड जा सकता हूँ आगे बताने के लिए। अगर रुकना चाहिए हम्म। तो मैं रुक जाऊंगा, बट मैं उसका ऊपर उसके लिए उतना खर्च भी नहीं करूंगा जितना उसने एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। बट मैं अगर जेन्युइनली रीडिंग उसको बता देता हूँ तो उसको कुछ हम्म। ना कुछ देर के बाद तो भी समझ में आ जाएगा कि ये बंदा अपने को सही बता रहा है। यही मुझे करना चाहिए। ग्रेट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत सही आंसर दे रहे हैं सर। और आपने बट जो हम ऐसे आंसर दिए क्लाइंट को वो नहीं बोल सकते ना, एग्जैक्ट। क्लाइंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका। नहीं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं। पॉइंट वो नहीं है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट ये है कि आप चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको डेफिनेटली सिखाऊंगी। आप काइंडली ज्वाइन। मैं आपको वो चीज ड्यूरिंग द क्लास डेफिनेटली सिखाऊंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी क्लास में हम लाइव वीडियोस नहीं दे रहे हैं। हम लोग आपको 101 यही टेक्निक सिखाएंगे, ये कॉन्फिडेंस सिखाएंगे कि ऐसे में अगर क्लाइंट आपकी मोडालिटी पे सवाल उठाता है या आप पे सवाल उठाता है, कि एक नॉर्मल टैरो रीडर ऐसी सिचुएशन में घबरा जाएगा, खुद को एक्सप्लेन करेगा, या ये कहेगा कि मैं आपको और रीडिंग्स कर देता हूँ और बता देता हूँ और चेक कर देता हूँ, और एक प्रोफेशनल कहेगा कि मुझे ये पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं, दीज आर द जेन्युइन एंड ट्रू पॉइंट्स, मैं इन पे बिलीव करता हूँ, मैं मेरी एनर्जीज पे बिलीव करता हूँ, और आप भी चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? ओके। तो फिर आपको सामने वाले को ओके ऐसे मैम। दिखाना है कि दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर इन माय साइड या इन ऑन माय नोट, मैं मेरी तरफ से क्लियर हूं। तो इस चीज में जो आपकी कम्युनिकेशन है, आपके अंदर जो बात करने का तरीका है, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टैरो के बारे में थोड़ा सा। आप लोग को टैरो की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। गौरव जी, मैम मेरी राखी जी, वॉइस आ मैम रही है? रीना मैम मेरा जी। एक डाउट, हाँ वॉइस आ जिनको रही है। हाँ जी प्रेम जी मैडम बताइए। मैम मैम मैडम जिनको मेरी रीड करना नहीं जिनको अगर जिनको भी रीड करना नहीं आता उसको हम क्लाइंट्स को ये मैं बराबर रीड करके सुनाऊंगा। तो भी मैं नहीं समझा तो मैं 2-3 बार सुनाऊंगा, दो तो भी नहीं समझे तो फिर मेरे को लगता है कि मैं रीडिंग बहुत गलत किया है। नहीं लेकिन ऐसे सर, ऐसे नहीं।
यही मिस्टेक है सर, यहीं पे मिस्टेक है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर बन गए हो, ठीक है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के वो प्रोफेशनल वाले बन ही नहीं पाए। यहाँ मेरी हम वॉइस आ रही यही है? तो सिखा रहे हैं कि आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर सामने वाला वो चीज पे ट्रस्ट करता है, अगर सामने वाला वो चीज पे कंटिन्यू करता है, उसको वन टाइम एक्सप्लेन किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। आपको ऐसे नहीं नहीं हम तो करना है कि आप उसको अगेन एंड अगेन बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। मैडम ये मेरी आपकी नहीं वॉइस मैं आ रही सबसे है बड़ी आपको? मिस्टेक वैसे है। मैं वैसे भी मैं ऑनलाइन तेलुगु सिखाता हूँ, 3-4 बार क्लाइंट को मैं समझाते रहता हूँ, मैं कस्टमर को ये नहीं बेटा ये वर्ड बोलना है, ऐसा नहीं, ये नहीं बेटा ये वर्ड बोलना है। तो मैम जो अगर मैं रीड करूंगा 3-4 बार रीड करूंगा, अगर उन्होंने समझ में आए तो अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन मैडम अगर सपोज मैंने रीडिंग नहीं करूंगा, सामने वाला मिस्टेक से वो बोलता है प्रैक्टिस कर लो, तो मैं ऐसा प्रैक्टिस कर लूंगा ऐसा। बिल्कुल, हाँ ये आपका बहुत ही सही है। जो लोग भी कैमरा ऑन करने में कंफर्टेबल है, काइंडली डू लेट इट ऑन। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब टैरो का वेबिनार और टैरो के बारे में। आपको ये पानी का कलर भरा हुआ दिख रहा है, इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? एनीवन कैन रेजोनेट विद दिस मीनिंग? अगर ये नो कलर मैम, पानी का भरा हुआ है, मुझे नहीं पानी दिख इससे रहा बाहर मैम, गिर मुझे रहा तो है, आइस नहीं है ना। मैं मुझे तो आइस नहीं है ना, मुझे नहीं दिखेगा। इट्स कम्प्लीटली फाइन सर, कम्प्लीटली फाइन। इसके अलावा कोई ऐसा है जिसको इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि घड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है और बाहर गिर रहा है? एनीबडी? कोई भी ऐसा? मीन्स हाय कुछ मंजुला जी, थैंक यू सो नई मच चीज आपने के Ma'am, लिए it ज्वाइन is उसमें किया। जगह wastage of नहीं है। नीता जी, water. अच्छा लगा That मुझे means कि there's आपने nothing, ज्वाइन no किया। place for new things to come into it because it's already full of negativity or whatever you may say. There's no place, so it's falling out. Things are just falling out because there's no place for new things to come into your life. Something ग्रेट like that. ग्रेट Hmm. ग्रेट, पूनम जी बहुत सही आंसर दिया। एक I'm पानी का Jyoti, ma'am. कलश है I'm Jyoti. विच इज योर क्राउन चक्रा। ओके, एंड इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कि भाई सारा पानी जो है, मतलब मैं अगर आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ, कोई नॉलेज दे रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो अगर उसमें पहले से ही ऑलरेडी किसी चीज में कोई मिथ होगा, कोई बात होगी, कुछ पहले से अपने माइंड में रखा होगा, भरा होगा, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी सारी बाहर गिर जाएगी। ओके, वाटर एलिमेंट इज ऑल्सो इमोशनल सिंबल। निशा जी ने रिप्लाई दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर करा है। निशा जी मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपने लाइव अपना ऑन किया, वीडियो ऑन करा है। लीला जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अपना वीडियो ऑन कर रखा है। और इसके अलावा किन्होंने ऑन किया है? आई गेस मंजुला जी ने भी, थैंक यू सो मच, आपने लाइव ऑन कर रखा है। हम लोग टैरो का कोर्स सिखाने जा रहे हैं। हम लोग का मेन काम ये है कि हम 101 आपसे बात करेंगे एंड आपको एक के साथ एक सारी चीजें सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई वीडियो दे दिए जाएंगे और आपके आगे हम लोग साथ छोड़ देंगे। एंड जो भी लोग इस सेशन के लास्ट तक रुकते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स मेरे पास अभी रखे हैं, जो मैं आपको 2 मिनट बाद ही अनाउंस करने वाली हूँ, तो प्लीज काइंडली मेंटेन टिल द एंड। मैम मैं फ्री तो कोर्स बिल्कुल फ्री है ना? हाँ, मैं आपको सारी डिटेल्स आगे बताती हूँ सर, ठीक है। अगर आप टैरो की जर्नी जब शुरू करने जाते हैं, तो आपको खुद को ये चीज समझ में आएगा कि टैरो आपको चुनती है, आप कभी भी टैरो को नहीं चुनते। आज आप लोग इस वेबिनार में हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का हमारे बीच एक ऐसा इंटरेक्शन पहले से ही डिजाइन था, इसीलिए आज आप सभी लोग इस वेबिनार में बैठे हो। दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं, कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, लेकिन आज हम ही क्यों जुड़े हैं इस वेबिनार के अंदर, उसका रीजन है। हाँ मैम, अभी ऑफिस में हूँ, ऑन नहीं कर सकती। ओके, नो प्रॉब्लम नो मैम मेरा प्रॉब्लम एक ललिता क्वेश्चन जी, था। आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, लेकिन आप कनेक्टेड रहिए और आप मुझे यहाँ पे रिप्लाई करते रहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ग्रेट। मैं बताना चाहूंगी कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ। पास्ट 10 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स मैंने 101 पास कुछ महीनों के अंदर ही प्रिपेयर करके उनका बहुत अच्छा करियर बनाया है। एंड राइट नाउ माय ऑल द स्टूडेंट्स अर्निंग मोर देन 50,000। ओके, और आगे चल के हम भी आप लोगों को ये टेक्निक सिखाने वाले हैं कि कैसे आप भी अपना करियर टैरो के अंदर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा टैरो को समझना होगा कि व्हाट इज कार्मिक साइकिल, मैं क्लासेस के बारे साइकिल में क्या होती है। मैं एक चीज मैम पूछूं मैम? एनी, मैडम हाँ हाँ बोलिए। मैम मैं जो क्लासेस के बारे में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप किसी के नंबर पे शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर सकते हैं कि मैं क्लासेस के बारे में, मैं क्लासेस ओनली संडे संडे होते हैं तेलुगु क्लास। हाँ, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। पहले मैं आपको कार्मिक साइकिल के बारे में बता दूं, फिर डेफिनेटली आप शेयर कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कार्मिक साइकिल बेसिकली क्या होता है, हमारे 3 टाइप के कर्मास होते हैं, ठीक है। प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और संचित कर्म, ठीक है। प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? जो हो चुके हैं, ठीक है, उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, बेसिकली वो कर्मों का हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे क्रियामान कर्म है, जो अभी हम कर रहे हैं, ओके। जिसमें हमको खुद को पता है कि हम, जैसे संचित कर्म है, वो भी हमारे प्रीवियस लाइफ को ही अकोमोडेट करते हैं कि पास्ट लाइफ में जो हो चुका हो चुका। लेकिन अब हम आगे चल के ऐसे क्रिया कर सकते हैं, ऐसे अच्छे कार्य कर सकते हैं कि हम हमारी लाइफ को आगे चल के बेहतर बना सके, हम एक स्पिरिचुअलिटी के राइट मार्गदर्शन पे आगे बढ़ सके। तो वो चीज जब हम फुलफिल करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनी पर, ओके। हम लोग की लाइफ का डेस्टिनी क्या है कि हम लोग को लोगों को मार्गदर्शन देना है, लोगों को चीजें सिखानी है, लोगों को गाइड करना है, ओके। इसीलिए हमारे पास बना है टैरो, और टैरो की हेल्प से हम खुद भी एक गाइडेंस लेते हैं और औरों को भी देते हैं। टैरो इज अ मोडालिटी टूल, जहाँ पे हम लोगों को गाइड करते हैं, उनका पाथवे बताते हैं कि हाँ आप ये ना करके ये कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ऑल्सो ड्यू टू द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, आज के टाइम पे टैरो अपने आप में बन चुका है एक बहुत ही हाई पेइंग अर्निंग प्रोफेशन, जिसमें आप भी एनरोल होकर अपना करियर बना सकते हैं हमारे साथ। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये रहेगा कि हम आपको हर चीज 101 सिखाने वाले हैं। देर इज नो वीडियो सेशन, देर इज नथिंग कि आपको कोई होप देकर छोड़ दिया, नहीं। एवरीथिंग बेसिक टू डिटेल मास्टर लेवल की मैं खुद आपको सिखाने वाली हूँ। मेरी सबसे अच्छी ट्रिक ये है टैरो की कि यहाँ पे क्या होता है, 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द टैरो कार्ड्स जो कि 78 होते हैं, ओके। और इन सब में पिक्चर्स बनी हुई होती है, ठीक है, इन सब के पीछे पिक्चर्स बनी हुई होती है। इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं बहुत सिंपल टेक्निक सिखाऊंगी, आप खुद ही उसका मुझे रिप्लाई करेंगे, आप खुद ही लोग से मैं सवाल पूछूंगी एंड खुद ही जवाब देंगे, ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि टैरो के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, माउंटेन, बहता हुआ पानी, डॉगी या ट्री। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि आप इसका क्या मतलब समझेंगे, फ्लावर का? आपकी लाइफ में फ्लावर कब आते हैं और फ्लावर कौन देता है आपको? खुशी, फ्लावर तब आते हैं मैम मैम जब पानी, हैप्पीनेस का जब मैं फेज। पानी सब कुछ पानी होने मैम वाला होता है। पानी गिरता ना मैम, नहीं, ग्रीन फ्लावर ग्रीन फ्लावर कब आएंगे आपकी लाइफ में? संतोष जी बता पाएंगे, मंजुला फ्लावर जी बता पाएंगी? मैम हैप्पीनेस का, फ्लावर हैप्पीनेस, खुशी। सेलिब्रेशन। ज्योति ज्योति रावत जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सेलिब्रेशन। मैडम मैडम फ्लावर फ्लावर प्रियानी जी, आपका मुझे फोटो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुस्कान जी, नेहा जी, आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे से डिटेल में आप लोग के साथ कनेक्ट हो पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सेइंग सो मच मैम। आपको अगर एतराज ना हो, मैं 5 मिनट्स के बाद मतलब ऑनलाइन अभी मतलब ऑन करती हूँ, मतलब उसका। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैमरा मत ऑन कीजिए, लेकिन रिप्लाई टाइम टाइम पे कीजिए, ठीक जी है। मैम, बिल्कुल चैट पे बिल्कुल। कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपकी पिक्चर से मैं बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो विद्या मच जी, मैम। विद्या गांधी जी, मैं आपकी एनर्जी से भी बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रही हूँ। काफी ब्यूटीफुल सोल हैं आप। और क्या बता पाएंगी कि आपको आपके लाइफ में रोज कब मिलते हैं, फ्लावर्स कब मिलते हैं? ऐसा कोई स्पेशल मैम टाइम आपकी फ्लावर्स लाइफ का? मैम फ्लावर्स का मिलता है, कभी कभी, हाँ, रोज, कभी कभी फ्लावर्स। फ्लावर्स, मैम रोज, वट कुछ भी। फूलों का क्या मतलब है? निशा जी आप भी बता सकती हैं, संतोष जी आप मैम भी मैम बता रोज सकते रोज मैम, मेरा नाम प्रेम कुमार रोज। हैं। एवरीथिंग वी आर हैप्पी। मैम क्या क्वेश्चन? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पीनेस, आप यहाँ पे हैप्पीनेस, भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में अगर फ्लावर्स आते तो फ्लावर आप इज उसका द क्या मतलब सिंबल समझ ऑफ पाती हैं? हैप्पीनेस। मैम हैप्पीनेस, उसके ग्रेट ग्रेट। लाइफ में माउंटेन, हैप्पीनेस, सर माउंटेन, हाँ माउंटेन मैम। का कोई मतलब बता मैम सकता है? मुझे मैम मैम हैप्पीनेस भी होता है, माउंटेन, माउंटेन। मेरे को भी हैप्पीनेस। मैम माउंटेन का मीनिंग्स है वो स्ट्रांग है, वो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो भी एक अटल रह के कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। बी अ चलिए स्ट्रांग। ठीक है, ठीक है। लिखिए सर हाँ, फ्लोइंग वाटर का कोई मतलब बता सकता है? स्टेबिलिटी। फ्लोइंग वाटर का
मैम फ्लोइंग वाटर का मीनिंग रहता है सर्व करना, वो देते जा रहा है लोगों के लिए। ठीक है। विद्या जी, निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रियानी जी? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहीं पर भी हैं, जस्ट डू रिप्लाई। फ्लोइंग वाटर का मतलब, ओ गॉड, वाह कितने अच्छे अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। स्टेबिलिटी, डिफिकल्टीज, इमोशन, मूवमेंट्स, लिक्विड कैश, जर्नी, ओ माय गॉड। निशा जी अमेजिंग, पूनम जी अमेजिंग, पंकज जी, मिस्टर आईफोन, बहुत ही अमेजिंग आंसर्स आ रहे हैं आपके। गो विद द फ्लो, ये जिसने भी आंसर किया है। पूजा जी, ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्स गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो, आई फील सो कनेक्टेड टू एवरीवन। आप सभी की फ्री रीडिंग्स डेफिनेटली पक्की है। अगर आप कोर्स कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ, नहीं भी करते, हम कनेक्ट होते हैं, जो भी होता है वॉट एवर इट इज, लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगी आप लोगों को फ्री गाइडेंसेस देना, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर सको। ठीक है, आप लोग के लिए जो भी मुझे मार्गदर्शन दिखेगा मैं बताऊंगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो सेशन के एंड तक रुकने वाला है, कैमरास ऑन करके मुझसे बात करने वाला है, एंड और भी बहुत चीजें बताने वाली हूँ। ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर कैमरा ऑन करने के लिए। आप मुझे बता सकते हैं डॉगी से आप क्या मतलब समझते हैं? अगर आपको कहीं डॉगी देखने को मिले या किसी मैम टैरो कार्ड लॉयल्टी, में डॉगी हो तो? मैम लॉयल्टी। मैम हमारा लॉयल्टी, हमारा कोई वेल विशर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत सही जवाब, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। और उसके अलावा ट्री, अगर किसी को अपनी लाइफ में ट्री देखने को मिले तो ट्री से आप क्या सीखते हैं? किसी कार्ड में अगर ट्री देखने को मिले तो? मैम maybe मैम growth, मेंटल पीस, ग्रोइंग स्टेबिलिटी मैम। abundance, growth. ग्रोथ, ग्रेट ग्रोथ, ग्रेट। मैम स्टेबल, ग्रोथ स्टेबल एंड विद्या जी का भी रिप्लाई आया ग्रोथ, आईफोन का रिप्लाई आया है अबंडेंस, और विद्या मैम जी मैम का स्टेबल, रिप्लाई मैम आया स्टेबल स्टेबल, है मैम स्टेबल, माय लॉयल्टी। नेम इज प्रेम ग्रेट। कुमार। छाया देना, वाह विजय जी बहुत अच्छा, प्रेम कुमार जी बहुत अच्छा, छाया जी बहुत अच्छा आंसर दिया है। पूजा जी ने कहा है ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, पेशेंस, वाह ये जिसने आंसर दिया है भाई खतरनाक इंसान है, खतरनाक, अमेजिंग, अनकंडीशनल लव, क्या बात है। माधव जी ने रिप्लाई दिया है पीस, गुड, गुड, इंटेलिजेंट। जो लोग भी ऐसे यूनिक आंसर ढूंढ के ला रहे हैं ना, वो लोग टैरो जर्नी में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट कार्ड, द फूल कार्ड, एंड मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाना चाहूंगी। इस कार्ड में यहाँ पे आपको डॉगी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बच्चा देखने को मिलेगा, यूनिक सी ड्रेस पहने हुए दिखेगा, एंड इसका एक कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं येलो कलर का आप लोग क्या मतलब समझ पा रहे हैं येलो कलर का से? मैम डॉगी, मैम डॉगी, नॉलेज, येलो कलर से लॉयल्टी, विजडम, Happiness, नॉलेज। abundance, ग्रेट success. ग्रेट। पीसेस। कौन रिप्लाई दे रहा है? एक बार नाम तो बोलो अपना, ताकि आपका नाम Jyoti. स्क्रीन I'm ऊपर आ Jyoti. जाए। I'm driving. I told you na, I'm driving. I ओके can't ओके, switch on. पूनम Yeah, जी, yeah, ग्रेट ग्रेट yeah, ग्रेट, हाँ। yeah. Thank ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए। अभी ये तो आपने समझ लिया मीनिंग, तो मेरा एसओपी मैं आपको बता दूं क्या रहने वाला है। माय थिंग इज कि मैं आप लोगों को खाली ये सिंबल सिखा दूंगी। देख रहे हो मेरा ट्रिक? देख रहे हो मेरा ट्रिक? ये है कि मैं आपको सिंपल सिंपल सिंबल सिखा दूंगी, और ये सारे सिंबल्स हमारे टैरो कार्ड में बने होते हैं। जैसे कि किसी पेड़ को उगते हुए दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, ग्रोइंग ट्री आपको दिखा देती हूँ टैरो कार्ड्स के अंदर, कि कोई ग्रो नीचे से ऊपर ग्रो हो रहा है ट्री, तो उसका क्या मतलब है। ओके, या कोई भी सिचुएशन अगर आप ऐसा कार्ड देखोगे, तो इसमें एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? अगर कोई इंसान उल्टा लटका हुआ है, किसी के लिए ये कार्ड Confusion, आया है कि वो उल्टा लटका हुआ है? confusion, confused, doesn't know. कंफ्यूजन, मैम वेरी कंफ्यूजन, गुड वेरी गुड। कंफ्यूज। मैम संतोष जी मैम आप भी आई रिप्लाई एम कर प्रेम सकते कुमार। हो, विद्या जी आप भी, ज्योति जी आप भी रिप्लाई कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैम आई एम प्रेम कुमार, कंफ्यूजन, स्टक, कंफ्यूज। सरेंडर, क्या बात है। संतोष जी ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ए पर्सन एफर्ट हु नहीं इज करना नॉट चाहते। फाइंडिंग ये एनी जिन्होंने भी वे। रिप्लाई दिया है बेस्ट पर्सन है, बेस्ट पर्सन है जिन्होंने रिप्लाई दिया है कि एफर्ट नहीं करना चाहता है, तो वाकई में वो पर्सन एफर्ट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए टोटली ब्लैंक, खुद को पता ही नहीं है क्या करना है। तो कार्ड्स आर दैट सिंपल, कार्ड्स इतने ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ट्रिकी नहीं है कि आपको वहां जाके वो रेखा और वो सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके मैम, मतलब वो अपनी लाइफ में काफी परेशान है, स्ट्रगल करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। ललिता जी वेरी गुड, कुछ नहीं हो रहा है। विद्या जी बहुत अच्छा आंसर दिया है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर है विद्या जी आपका, आई डू अप्रिशिएट।
तरीका सही है आप लोगों का। तो जब आप लोगों में इतनी अच्छी स्किल है तो व्हाई नॉट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, और क्यों अपनी लाइफ में इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट करना है, जो कि आप महीने की मोर देन 50,000 प्लस अर्निंग्स करके अपना लाइफ को और अच्छा बना सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो और अपना बहुत बढ़िया करियर बना सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज ऑल बाय योर फोन। ठीक है, ये एक सिंपल सा फोन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आई गोना टीच यू एवरीथिंग बाय योर फोन। आपको कोई लैपटॉप नहीं खरीदना, आपको कोई खर्चा नहीं कराया जाएगा, आप ये खरीदो वो खरीदो। इवन दो जिन भी लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, टैरो कार्ड भी मैं दूंगी उनको। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मार्केट में अभी की रेट में 1600 का मिल रहा है। दैट इज फ्री फ्रॉम माई साइड, कंप्लीटली फ्री। तो मैं बहुत चीजें आपको अपनी तरफ से सिखाने वाली हूँ, कंप्लीटली चीजें आपको बताने वाली हूँ। इवन मैंने आज भी प्लान करा है, जो आज के लोग होंगे जो मुझसे कनेक्ट करेंगे, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनको हम रुद्राक्ष भी बताने वाले हैं, देने वाले हैं, वो भी फ्री। जस्ट बिकॉज कि भाई उनकी एनर्जीज हमसे कनेक्टेड हैं और वो लोग काफी डीपली इस चीज की नॉलेज मैम रखते हैं, तो मुझे नहीं क्यों दिखता, नहीं वो मैं अपना मैम रुद्राक्ष पहन के अपना लाइफ अच्छा बना सके। तो ये मैम जरूर मुझे से नहीं दिखता हमें रुद्राक्ष करना में चाहिए। कैसे ठीक है, दिखता सर? मैम मुझे नहीं इसके दिखता, मैं अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, अह, इसके आगे चलिए, अब आपको मैं एक नई चीज बताती हूँ, विच इज 1 सेकेंड। तो ये तो सिंपल था, इजी। मैम मुझे एक रिप्लाई छोटा दे सा दो, डाउट है इंटरेस्ट मुझे। आ रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? सिंबोलॉजी के थ्रू रिप्लाई तो दे दो। यस मैम, इंटरेस्ट तो आ रहा है। हाँ, कोई भी आपको ऐसा टिपिकल नहीं लगा कि मैम ये है वो है? ज्योति जी ने भी बोला है यस, पूजा जी बोल रही है यस। हाँ बिल्कुल जी, ओके जी, ओके जी, ओके। आईफोन जी यस, चलिए ठीक है, सबको इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब टैरो इजी है भैया, किसी को भी परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सन कार्ड। अब मैं पहले आपको एक सिचुएशन दूंगी, फिर सन कार्ड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए मुझे एक चीज बताइए, आपको मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ कि आपके आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा वो बहू वाला ऐसा डरावना सा, ठीक है, और आपकी सराउंडिंग में एकदम अंधेरा हो रहा है, ग्रहण का टाइम है, आपके आगे से पानी है जिसमें केचुए तैर रहे हैं, जानवर हैं जो आपको काट भी सकते हैं, और आप वहां अकेले खड़े हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है, इस सिचुएशन के बीच में आप खड़े हो, ओके, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा कुछ काम होगा या नहीं, या मेरी जॉब लगेगी या नहीं, या गाइडेंस मुझे कुछ दीजिए। तो आप क्या कहोगे, कि आपका काम हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम आने वाली है? अच्छा, संतोष जी का रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और आप लोग भी बता सकते हैं, इस सिचुएशन में खड़े होने के बाद आपको क्या लगेगा? जितेंद्र जी थैंक यू सो मच, आपने कैमरा टर्न ऑन। हाँ, काम हो जाएगा पर थोड़ा स्ट्रगल करके होगा, आसानी से नहीं बनेगा। आसानी से नहीं बनेगा। अभी मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या? क्या कहोगे? हाँ, लीला मैं जी बोलूंगा थैंक यू कि सो आपको मच, बहुत आपने कैमरा ऑन किया, आप भी रिप्लाई कर सकती हैं। बहुत कड़ा तैयारी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कड़ा फिर भी तैयारी। लगेगा। विद्या जी मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, रॉन्ग बात है ये जिसका रिप्लाई था बिल्कुल सही था, पूजा जी बिल्कुल सही था। भाई तुम भूतिया घर में खड़े हो, बहुत ही बुरी सिचुएशन में खड़े हो, और कैसे तुम्हारी कहाँ से गवर्नमेंट जॉब लगेगी जहाँ सिचुएशन खराब है, ग्रहण का समय चल रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मंजुला जी मैं आपके भी रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से आप भी रिप्लाई कीजिए। स्ट्रगल बहुत है, हैव पेशेंस। ओके ओके, बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं दूसरी सिचुएशन देती हूँ, अब इसके आप ही रिप्लाई कर रहे हो, देख लो, ये काम क्लास में करना है अपने को, ओके, ध्यान रखिएगा, क्लास में कुछ और नहीं करना है, क्लास में यही आपका होमवर्क दिया जाएगा। अब मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, पहले मैं आपको कार्ड तो दिखा दूँ, वो वाला कार्ड था हमारा, द मून कार्ड। ठीक है, यहाँ पे वही सिचुएशन है, ग्रहण है, केचुए तोड़ रहे हैं, और ये कुत्ते हैं, डरावने से दरार आ रही है, और बहुत ज्यादा मतलब बिजली कड़क रही है, बहुत ही नकारात्मक सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा। ये हमारे कार्ड पे फोटो आएगी, वही हमको गाइड करना है, नथिंग ग्रेट, नथिंग ग्रेट। उसके बाद हमारा एक कार्ड है जिसके अंदर हमारे फूल खिल रहे हैं, खुशबू आ रही है, अभी सुबह हुई है, सूरज उगा है नया नया, और ओवरऑल हर तरफ से चिड़ियाएं चहक रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो रखा है, और ऐसा मन कर रहा है कि सौंधी सौंधी अच्छी सी खुशबू में घूमने जाऊं, और फुल ऑफ एनर्जी आप फील कर रहे हैं। और अगर मेरा सवाल है ऐसे में कि क्या मेरा कोई काम हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा एकदम हो जाएगा। यस एकदम हो जाएगा, मैम। ग्रेट। और मेरे हिसाब से एकदम कोई उसके लाइफ में एवरेज नहीं कुछ ना होगा, कुछ तो बल्कि भी आपको बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, तरक्की भी सेलिब्रेशन होने मिलेगा। वाला है। सेलिब्रेशन होने वाला है, अचीवमेंट होने वाला है, और यस हो जाएगा।
दिव्या जी कह रही है यस हो जाएगा। मंजुला जी आप भी रिप्लाई कीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, विद्या जी आप भी रिप्लाई कीजिए, आप तो कर ही रहे हैं, खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या जी कह रहे हैं यस। आप लोग से कनेक्ट करके कितना पॉजिटिव लग रहा है, आप लोग को आइडिया भी नहीं है हाउ वाइब्रेंट आई पर्सनली फील। ठीक है, एंड आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग 20,000 फॉलोवर्स पूरे करने वाले हैं इस महीने के अंदर, विद इन 9 days ऑफ नवरात्रि। सो स्टे कनेक्टेड, और नहीं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग की वजह से आज हम 20,000 एंड 1 million फॉलोवर्स के साथ आगे बढ़ने वाले। 1 million अभी हमारी रीच है, 20,000 हमारे फॉलोवर्स होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अचीवमेंट तो विच इज कॉल्ड द सन कार्ड। ठीक है, उसे सन कार्ड कहा जाता है। अब बताओ, ऐसा सा कार्ड आ जाए तो इसमें क्या समस्या है कि आप किसी को गाइड नहीं कर पाओगे? कर लोगे, नहीं कर लोगे? इजी है। और अगर इस बात के मैं आपको 2100 रुपये दूं कि ये लो 2100 रुपये और मुझे रीडिंग करके दो और बताओ कि मेरे को अभी ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे को प्रेगनेंसी अचीव होगी या नहीं होगी। सन कार्ड है, बच्चा खुशी खुशी घोड़े पे बैठ के आपकी तरफ आ रहा है, और मेरा सवाल है प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं। दे पाओगे आप? सक्सेस वो होना है, एकदम बेस्ट वे से होना है। होना ही होना है, एग्जैक्टली यही चीज ड्यूरिंग द होल क्लास विद द रिमेनिंग ऑल कार्ड्स हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा अलग क्वेश्चन लेती हूँ। एक दिल है, दिल में 3 तलवारें हैं, इससे कोई आइडिया लगा सकते हो कि मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं, उसकी क्या करंट फीलिंग है? मैम चीट कर ये रहा है वो सिचुएशन, आपको। मैम मैम वो चीट कर रहा है, डिसलॉयल, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, थर्ड ग्रेट पार्टी मैम। इन्वॉल्व है उसमें। चीट थर्ड कर रहा पार्टी है। इन्वॉल्व। विद्या जी आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक मुझे। चीटिंग, ओ मैम गॉड, हार्ट ये ब्रेक कौन था? हो रहा है। पूनम जी बिल्कुल सही आंसर कर रही है, चीटिंग। मंजुला जी नो, ग्रेट यार, आपने रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हार्ट ब्रेक, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी ने दिल में तलवार घोंपी है, आपको चीट किया है। अगर मेरा एक सवाल है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है या नहीं, ये कार्ड आ जाएगा और आप उसको इतना सा बता दोगे कि हाँ भाई वो आपको चीट कर रहा है, इस बात के मैं आपको 2100 रुपये दे के जाऊं, तो आपको बुरा लग रहा है क्या लेना? बता दो। और उसमें भी तो मैं लगेंगे ही ना मैम। गारंटी देती हूँ कि ऐसी जगह रजिस्टर करा के दूंगी जहां लोग आपको पैसे देने आएंगे खुद, आपको भगवान की पद्धति देंगे, आपको खुद आके पूछेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि जाओ ढूंढ लो, जाओ क्लाइंट ढूंढो, नहीं मैम, मैम बट एक चीज पूछ क्या? नहीं ललिता जी, यही तो सोच का फर्क है, यही सोच मैम का एक, फर्क है कि नहीं मैम इतने कौन देगा, कौन ही देगा, हमसे कौन ही रीडिंग लेगा। ठीक है, दैट मीन्स ललिता जी आप बहुत लो वाइब्रेशन पे चल रही हो। ठीक है, मैम एक चीज तो पूछ लो। क्या बोल रहे सर? एक, आज नवरात्रि के दिन पे ये आपने वेबिनार रखा है, जी, यानी कि माँ शक्ति हर हर चीज का वो 9 दिन 9 इस पे आने वाली है, 9 कलर्स लाइफ में लेके आने वाली है। इस दिन आपने एग्जैक्टली, ऐसा वेबिनार रखा है, एक तो जी हमारे लिए भी ये बिगेस्ट थिंग है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बेस्ट सेशन हो जाएगा। इससे पहले भी यस, मैंने 10-12 अलग अलग टाइप के वास्तु के किए हैं, न्यूमोलॉजी के भी किए हैं सेशंस, बट यू डूइंग थिंग सम अनदर वे से, जो अच्छा लगा है, और एक नए एनर्जी के साथ ये लग रहा है। बहुत बढ़िया। मैं ड्राइविंग कर आज रहा का हूँ, पर दिन ड्राइविंग के सोने का साथ ही भी मैं हमारा इतना दिन एंजॉय है। कर रहा हूँ ना, इतना जी, एंजॉय कर रहा हूँ मैं आपके साथ ये एनर्जी। बहुत अच्छा लगा मैम, एंड सो थैंक्स अ काइंड ऑफ लॉट यू दिस सर। ब्यूटीफुल से वेबिनार। जी सर, बिल्कुल। किसी ने कहा है यस मैम, लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज काफी चल रहे हैं, लाइफ में फर्स्ट वेबिनार है आपका जो इतना अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है मैम। ललिता जी ने बोला है, ग्रेट ललिता जी, डेफिनेटली हम आपसे पर्सनली भी कनेक्ट होंगे एंड सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो मैंने कमिट कर दिया, आपको सिंबोलॉजी सिखाऊंगी, आप लोग खुद प्रिडिक्ट करके बता रहे हो, नथिंग बिग, बहुत इजी। ओके, माय सेकंड पॉइंट इज गारंटी, आपको वैसे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, उस लेवल पे आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड हमारा थर्ड पॉइंट, जेन्युइन क्लाइंट्स के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, और मैं खुद आपको जेन्युइन रीडिंग्स दूंगी, मेरे जो रियल क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशंस आपको बताऊंगी, फिर आपसे बोलूंगी कि मुझे वीडियो बना के फिर प्रिडिक्शन दो, ताकि मैं आपको साथ के साथ सोशल मीडिया पे ग्रो होना सिखाऊंगी और एप्लीकेशंस के थ्रू भी अर्निंग्स करना सिखाऊंगी, दोनों तरीके से अर्निंग करना सिखाऊंगी। एंड जिसे भी ये लगता है कि हम इतना नहीं डिजर्व करते या इतना कोई पे नहीं करता, आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग बहुत लो वाइब्रेशन पे डील कर रहे हो। मेरा 1 hour सेशन प्राइसिंग है 10,000 रुपीज, एंड मेरा आधा घंटा सेशन प्राइस है 5,000 रुपीज।
5100 में चार्ज करती हूँ, आधा घंटा में बात करती हूँ, एंड उसमें मैं सभी चीजें बताती हूँ। वो किस लिए? क्योंकि आई हैव दैट पावर, आई हैव दैट मेंटल फ्रीक्वेंसी, मैंने अपने आप को उस चीज के लिए अलाइन कर रखा है, एंड वही मैं क्लास में आपको सिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग भी इनिशियल लेवल पे अपने क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज कर सके। जो चीज मैं आपको फ्री में दे रही हूँ उसका मैं वन टाइम सेशन का 1 घंटा बात करने का 10,000 चार्ज करती हूँ। ठीक है। बाकी और भी बहुत चीजें हैं, आपको बताएंगे। ठीक है। टैरो के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे क्लैरिटी देंगे, चीजों को रिसीव करना सीखेंगे, एक्सपीरियंस सीखेंगे, एंड बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्पिरिचुअल स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी, इफेक्टिव रेमेडीज, 5 तरीके की रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि एक रेमेडी दे दी, सन है, नंबर 1 है, सन का कार्ड है तो सूर्य को जल चढ़ा दो। नो, ये तो बताना ही है क्योंकि इससे पावरफुल दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा यूनिक रेमेडीज जिससे आप अपने क्लाइंट्स को भी डिलीवर कर सकें, एंड उससे वो भी आप पे ट्रस्ट कर सके और उनको बेस्ट रिजल्ट भी मिले। ठीक है। आज की अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि भाई एक टाइप का तो क्लाइंट आएगा नहीं, कोई विद्या जी की भी एज का हो सकता है, कोई प्रियांशी नहीं प्रियानी है, प्रियानी जी की एज का भी हो सकता है, कोई दीपक जी की एज का हो सकता है, कोई ज्योति जी की एज का हो सकता है, कोई संतोष जी की एज का हो सकता है। सबकी अपनी एज वेरी करती है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क मैम, वही सीखना है मैम, अर्न करना है। हाँ, जिनमें ये वाइब्रेशन है कि वो ग्रो करने की पावर रखते हैं और सोचते हैं तो वो ग्रो कर सकते हैं, मेरा ये कहना है बस आप लोग को। तो क्लाइंट तो हर एज का होगा। ठीक है। अब विद्या जी आप भी जानते हैं और पूजा जी आप भी जानते हैं कि आजकल लोगों का क्या प्रॉब्लम है। जल्दी से बता दो, छोटा सा बता दो, कोई इजी उपाय बता दो। ये बहुत सारे टांट्रम मुझसे नहीं होंगे कि वहां जाओ, उस मंदिर जाओ, ये करो वो करो। हमारे पास तो फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं। तो फॉरेन क्लाइंट, मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा कनाडा, यूएस एंड दुबई में चलता है। ठीक है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इन 3 जगह पे जो क्लाइंट्स है ना, उनके वहां ना मंदिर है, ना गाय है, ना चारा है, सूर्य तक नहीं उगता वहां पे। ये रेमेडी भी काम नहीं करेगी उनके लिए। ठीक है, कि सूर्य देव को जल चढ़ा दो, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। राइट मैम, प्लीज रेमेडी देते हैं किसी को। हाँ, तो बड़ी रेमेडी दोगे, ऐसी दोगे कि उस मंदिर जाके 5 एलिमेंट ये चढ़ाओगे, उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं करेगा कोई, नहीं करेगा। हम यही सिखाएंगे, सिंपल स्विच वर्ड्स, सिंपल चीजें कैसे कैसे, इजी रेमेडी क्लाइंट को कैसे दी जाए, कौन सा क्लाइंट किस चीज से इंप्रेस हो सकता है, उसे क्या दिया जाए, ये टेक्निक्स ही हम सिखाने वाले हैं। इसमें 5 तरह की क्रिस्टल, कोई हो सकता है ब्रेसलेट पहनना चाहता हो, कोई हो सकता है रुद्राक्ष लेना चाहता हो, कोई हो सकता है माला चैंट करने में एग्री हो। ठीक है। अब जैसे जो विद्या जी की एज के होंगे, वो बोल देंगे मैम मुझे माला दे दो और मंत्र दे दो, मैं चैंट कर लूंगी। लेकिन अगर कोई छोटे बच्चे की एज में होगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे कोई स्विच वर्ड दे दो, सुबह उठ के 10 बार बोल लूं, अफर्मेशन दे दो जो मैं 10 बार बोल सकूं, 20 बार बोल सकूं, 45 बार बोल सकूं बस, या कुछ लिखने का। तो इसीलिए यहाँ पे यही मेन इशू है कि लोग रेमेडीज डिटेल वाली नहीं करना चाहते, सब एक सिंपल और शॉर्ट तरीके से निकलना चाहते हैं। इसलिए हम 5 टाइप ऑफ रेमेडीज आपको सिखाएंगे, क्रिस्टल की, न्यूमरोलॉजी की, टैरो की, इस तरह मिला के मल्टीपल मोडालिटी में। पर्सनलाइज टैरो रीडिंग आपको आज के सेशन में तो मिलनी ही मिलनी है। आप अपनी लाइफ के कोई भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू। एंड इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि टैरो कार्ड डिवाइडेड कैसे है। ठीक है। टैरो कार्ड्स बेसिकली 78 कार्ड्स होते हैं। ये देख लीजिए, ये सारे कार्ड्स को मिला के 78 टैरो कार्ड्स होते हैं। टू मच थैंक यू। जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो रेमेडी करने के लिए मना करते हैं, इसीलिए तो उनको इजी स्विच वर्ड्स बता देते हैं, जो अपने हाथ पे लिख लो, उनका एंजल नंबर बता देते हैं। तो ये चीजें हमारे कोर्स में सिखाई जाएगी कि टैरो कार्ड 78 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 टाइप में डिवीजन होता है, मेजर आर्काना जो मैंने आपको बताया, ये सन कार्ड, और इस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना में आते हैं। एंड जिनके ऊपर कोई नंबर और नीचे नाम होता है, और जिनके ऊपर सिर्फ नाम होता है, मतलब सिर्फ ऊपर यहाँ पे नंबर होता है, नीचे कुछ नहीं होता, ये वाले कार्ड्स आते हैं माइनर आर्काना में। आपका पार्टनर अभी कहाँ बैठा है, पार्टी कर रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, जग रहा है, इतनी माइन्यूट डिटेल भी हम इसमें सिखाते हैं, ताकि बाप आपका रे, क्लाइंट अगर आपसे गाइडेंस लेने आए तो ये सारी चीजें बता सके। इजी, इजी लग रहा है, यस और नो? पहले इजी लग रहा है मैम, तो पहली बार। पूजा जी, ज्योति जी, किसी को भी कोई चीज टफ लग रही हो, रिप्लाई कर दो फटाफट से। गुड गुड ग्रेट, बहुत ही तो अच्छा लग रहा है। है आप लोग का रिप्लाई आ रहा है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, ये पंचतत्व से मिलकर बना है। ठीक है।
वॉन्ड्स, पेंटिकल, कप और सॉर्ड्स। वॉन्ड्स क्या होते हैं? वॉन्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आप इजीली समझ पाओ। दिस इज वॉन्ड्स। ये जो लकड़ी होती है जिसमें हम फायर जला सकते हैं, ये हमारे करियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 14 कार्ड होते हैं जो हमारे करियर को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पेंटिकल। पेंटिकल मतलब हमारे मनी से रिलेटेड इश्यूज, मनी से रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ पे बताया जाता है, विच इज पेंटिकल। ओके, ये पैसा है। अब बताओ इस कार्ड में क्या बना हुआ है? ये पैसे को ऐसे जगलिंग कर रहा है, इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? एनीबडी? पैसे का Juggling बहुत अप between डाउन होगा इसको, choices. पैसा इसके पास नहीं टिकेगा मुझे लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, दोनों के तो आंसर पैसा सही है। बहुत खर्चा होने वाला है। खर्च होने वाला है। मैम बैलेंस कर रहा है? नहीं, बैलेंस कर नहीं रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। एनीबडी एल्स? अप एंड डाउन, वेरी गुड पूजा जी, बहुत अच्छा आंसर दिया, अप एंड डाउन। एनीबडी एल्स? और भी कोई है? देखिए, एक का सवाल आया मुझे कि डेट ऑफ बर्थ की इसमें जरूरत है क्या? नहीं, टैरो में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें टैरो में डेट ऑफ बर्थ पूछनी पड़ती है, क्योंकि कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये सवाल पूछ लेते हैं कि मैं 1984 बॉर्न हूँ, मेल, एंड मेरा अफेयर जो चल रहा है 2007 की बच्ची के साथ चल रहा है, ठीक है। तो शी इज माई गर्लफ्रेंड, दोनों अपनी चॉइस से एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, एंड उसके बाद उसका सवाल होता है कि क्या वो मेरे पास वापस आएगी? वो मेरे साथ ब्रेकअप करके चले गई, तो क्या आपको लगता है वो वापस आएगी? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। नो। एनीबडी एल्स? आएगी क्या वापस? 84 नहीं बोर्न है मेल, और लड़की बोर्न है 2007, और वो उसके साथ रिलेशन में थी और अब छोड़ के चले गई है, तो क्या वो वापस आएगी? नहीं नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इन सिचुएशंस के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत जरूरी रहता है। एंड क्योंकि हम इसमें न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड 5 टाइप ऑफ कोर्सेज एक्स्ट्रा इंक्लूडेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने वाले हैं, जो लोग आज रजिस्टर करेंगे, वो मैं डिटेल में भी आपको और बता देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डेट ऑफ बर्थ जानना जरूरी है। बाकी कोई भी और रिक्वायरमेंट नहीं है। टैरो हर उस इंसान के लिए है जो कि अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कप्स के कार्ड। कप्स जिसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट इमोशन, लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। मेरा डिसीजन आपके साथ टैरो सीखने का है। ग्रेट पूजा जी, आपके साथ कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगा, एंड सेशन की शुरुआत में इतने अमेजिंग रिप्लाई आ रहे हैं, आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में बताना चाहूंगी स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मतलब तलवार। मैं कुछ कुछ कार्ड्स का मतलब भी पूछना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल स्वॉर्ड्स, इसके सर पे 3 तलवार लटक रही है, इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? इसकी उसके जिंदगी में उसके कोई बहुत दिमाग बड़ा में खतरा कुछ ना आने कुछ वाला है। अभी आइडियाज और थॉट्स चल रहे हैं मैम। नहीं, सर पे तलवार लटक रही है सर, सोचो थोड़ा सा, उसकी think जिंदगी में करो। कोई खतरा आने वाला है बहुत बड़ा, जिससे वो बचेगा नहीं। खतरा आने वाला है ये तो मैं समझ गई, पर अगर सर पे तलवार लटक रही है, वो क्या सिचुएशन होती है? अपन कई बार नहीं बोलते, अरे यार मैं क्या करूं, सर पे 3 3 तलवार लटक रही है, अब क्या करूं? अब बताओ कैसी मतलब वो बहुत सिचुएशन है? प्रेशर में है, वर्क बहुत है उसके पास, पर वो समझ नहीं आ रहा है वो काम ट्रबलिंग, खत्म कैसे करे। वो इतना ट्रबलिंग सिचुएशन से सफर हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर मैं पूछूं मेरा पार्टनर अभी क्या कर रहा है, या मेरे बॉस की क्या फीलिंग है, या कोई भी पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि उसके सर पे ऑलरेडी बहुत टेंशन है, आपके हस्बैंड के सर पे, आपके हस्बैंड के सर पे उसके करियर की, उसके ओवरऑल लोग क्या कहेंगे, उसके रिलेशनशिप की, हर तरीके की उस पे बहुत टेंशन है, जिम्मेदारी है, इसलिए वो बेचारा चिंता में है। अभी आप उसको समझो, तो ये गाइडेंसेस देना इसमें रहता है। मैम मैं भी सीखना चाहती हूँ, बट ऑफिस टाइम का इशू है। नो प्रॉब्लम, जिनको भी ऑफिस टाइम का इशू है, मेरी तो एसओपी आप लोग को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बता दी। इट्स अ 101 सेशन, हम एक बैच में खाली 2 या 3 स्टूडेंट रखेंगे, फिर रिमेनिंग स्टूडेंट दो से मतलब एक ही दिन के दूसरे बैच में रखेंगे, ताकि मैं एक एक स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन दे सकूं, जैसे आज दे रही हूँ। यहाँ आज के टाइम पे टैरो में ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है कि हमारा कोर्स सिर्फ 3,000 का है, 2,000 का है, 999 का हमारा कोर्स है, इतना सही कोर्स है, लेकिन वो क्या करते हैं आपको, आप जैसे ही सोचते हो बहुत सस्ता है, और जाके आप कोर्स में पे कर देते हो, और आपको 8 वीडियो या 7 वीडियो मिल जाती है, एक शीट मिल जाती है जिसपे लिखा होता है यस यस नो नो यस नो, इस कार्ड का मतलब है यस, इस कार्ड का मतलब है नो, बस खत्म।
अब आपका रजिस्ट्रेशन का क्या, आपको कोई सवाल है तो उसका क्या, आपको बोल दिया जाएगा भीड़ में एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, सब पूछ रहे हैं आपको रिप्लाई आया नहीं आया, आपको किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, तो कैसे बनेगा फिर करियर टैरो में? बताइए। जब आपको कोई आपके डाउट सेशन ही नहीं क्लियर कर रहा, मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं उसके साथ में। हाँ, इस कार्ड के मैम अकॉर्डिंग ये हो एक्चुअली सकता है बिल्कुल। ये एक्चुअली इस सिचुएशन में ना जो आपने बोला है कि एक 1-to-1 रीडिंग होना चाहिए, 1-to-1 उसको सिखाना चाहिए, तब जाके ये सब होने वाला है। टैरो रीडिंग इतना आसान भी नहीं है जितना वो लोग समझते हैं कि ये 999 हाँ, में कोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और सर जो आपको वन टाइम वीडियोस दे दिया, आपको भी पता है आप पूरे दिन बैठ के कोई वीडियोस नहीं देखने वाले हो, आपका वो नो आप नो नो। ये कर देते हो, दैट्स इट, दैट्स ओवर। आपको आपको एक जागरूकता नहीं रहती, इससे कहीं पे भी आपका अट्यूनमेंट नहीं होता, जो कि आपका कुंडलिनी जागरण कहते हैं ना जिस चीज को, वो टैरो अट्यूनमेंट आप बिना गुरु के नहीं कर पाते हो। इसीलिए बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि मैम मैंने टैरो सीख लिया, वीडियो सारे देख लिए, कॉन्फिडेंस पूरा है, लेकिन मैम क्लाइंट सामने आता जवाब नहीं दे पाती। ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम है? ग्रुप डिस्कशन है एंड कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हाँ एग्जैक्टली ये चीज इसमें है। पूनम जी, ललिता जी, यस मैम, माइंड में क्वेश्चन है कैसे क्लियर होंगे? गुड क्वेश्चन। हाँ, ये मैं पर्सनली करने वाली हूँ 101। ठीक है। मैं अभी लकीली 2 दिन अभी छुट्टी था, मेरा टीम यहाँ पे नहीं था, मुझे ग्रुप में से मेरे जो ये वाला कम्युनिटी ग्रुप है, इतने स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, मैम पक्का वेबिनार होने वाला है ना, कैसे होने। एंड लकीली जितनों ने भी मुझे कॉल किया, सारे, क्योंकि टीम छुट्टी पे थी, सारे कॉल्स मैंने पर्सनली अटेंड किए एंड वो लोग इतना खुश होके कन्वर्ट हुए हैं एंड उन लोगों ने कोर्सेज बुक करा है, बोला कि मैम मेरे को इसी बात की खुशी है कि मेन आपने टारो अर्पिता ने खुद नहीं फोन उठा लिया, जबकि 99% सबके असिस्टेंट्स होते हैं, सबके मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर मेरा भी है, असिस्टेंट मेरा भी है, लेकिन अगर वो आपसे बात करेगा और एक मैं बात करूंगी तो फर्क है कि नहीं है? यस और नो? वाई भी मैच नहीं हो जाएंगी ना मैम, वाई भी वो मैच नहीं इसीलिए होगी तो तो बहुत क्या बढ़िया करेगा वो? चीज है। आपको कोर्स की प्राइस बता के छोड़ देगा? क्या असिस्टेंट टैरो को उस लेवल पे उस तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके से मैं मेरे 101 क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, 101 मेरे स्टूडेंट को सिखा सकती हूँ? इसमें क्या होता है, टैरो कार्ड्स में कार्ड का मीनिंग कलर से भी नजर आता है, जैसे कि ब्लैक कलर है, ब्लैकिश एनर्जी है, द डेविल का कार्ड है, एक कपल आपस में बंधा हुआ है एंड एक डेविल बैठा है। एनीबडी नोज इस कार्ड का क्या मतलब है? कोई आइडियाज? यस मैम। हो सकता है थर्ड मैम पर्सन रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में थर्ड पार्टी गलत इन्वॉल्वमेंट गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम। मिस, वेरी गुड, ये जिसने भी आंसर किया ना, गुड, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, हाँ ग्रेट, बहुत समझदार हो। हमारी जोड़ी ज्यादा जमेगी, जिसको मेरे को वही लोग पसंद आते हैं जो बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट जवाब देते हैं, और सामने वाला भी ये सुनना चाहता है। आज के टाइम पे अगर कोई टैरो रीडर आपको बड़ा मैनिपुलेट करता है ना, तो उसको पता है क्या कहा जाता है? कुछ नहीं, अपना बिल बनाना चाहता है। इसीलिए अपनी इमेज कैसे बनाई जाए, क्लाइंट की साइकोलॉजी पे कहाँ उसको पिच किया जाए, कहाँ वो रो रही है, कहाँ वो दुखी हो रही है, उसको समझ के उसको सही गाइड किया जाए, दैट इज माय पर्पस, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं और वो अपने क्लाइंट्स को सिखाए, और वो रीडिंग्स ऐसी दें जिससे कि उनके क्लाइंट कन्वर्जन बहुत अच्छा आए। नो, नॉट अ प्योर लव, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लस्ट इन अ लव, अनहेल्थी रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन को दिखा रहा है, लॉयल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगी। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बताइए क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है? हाँ मैम, मेरे को तो लग रहा है किया गया है। यस मैम। यस। अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या रिप्लाई दिया? नो, नो, अनहेल्दी, नो, नेगेटिव, प्योर, नो। फिर अभी ये यस के रिप्लाई क्यों आ रहे हैं? हम्म, सोचो सोचो, यस क्यों बोला? अच्छा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिफरेंट कार्ड। क्या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? द सन कार्ड है। एक मिनट मैम, नहीं मैम। देखने दीजिए। नहीं? नहीं। अरे अभी तो सन कार्ड पे आप लोगों ने इतना पॉजिटिव पॉजिटिव बोला था, ये होगा वो होगा, अभी यस कार्ड पे आप नो कैसे बोल रहे हो? यही यही ट्रिक है कि मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड पढ़ना सिखाऊंगी, मैं आपको चिट दे के किसी ने कार्ड पढ़ना समझा नहीं नहीं मैम, सिखाऊंगी। दोबारा ये कार्ड है तो बताइए। यस बोल दो, ये कार्ड है तो नो बोल दो। क्लाइंट ने ऐसी ट्रिकी सिचुएशन रख दी और ऐसा कार्ड आ गया, कैसे रिप्लाई दोगे? समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है? मंजुला ओके जी ने ओके, भी बोला है नो। अच्छा लग रहा तो भाई आपने अभी ही टैरो पढ़ना सीख लिया है, अभी ही। तो इनमें यही कलर्स का मतलब है, जो लोग व्हाइट कलर में आपको दिखाई देंगे, जो कार्ड्स व्हाइट में दिखाई देंगे, विच रिप्रेजेंट द इनर प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, क्लैरिटी, मन का सच्चा न्यू बिगनिंग। ओके,
जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको सफेद कपड़े में लाया जाता है। एंड कोई मर जाता है, उसे भी कौन सा कपड़ा उड़ाया जाता है? सफेद रंग का। बाकी पूरी जिंदगी सफेद पहनने को थोड़ा मना करते हैं ना। अपन शुभ कार्यक्रम में जाते हैं, गणेश जी की आरती पूजा में जाते हैं, आप सफेद कपड़े पहन के जाते हैं या लाल पीले पहन कर जाते हैं? बताइए। लाल पीले। लाल पीले क्यों? आपको सफेद पहन के जाना चाहिए था ना वहां पे तो। लेकिन यहाँ सफेद कब? या तो कोई बच्चा पैदा हुआ ही है, अब भी अभी पैदा हुआ है, तो वो क्या दिखाएगा? न्यू बिगनिंग को। एंड किसी की डेथ हो गई, अब वो कंप्लीटली प्योर डिवाइन में लीन हो चुका है, इसलिए सब लोग वहां पे व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं। कलर्स का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। जैसे कि ये येलो कलर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, विच रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी, वाइब्रेंसी, जॉय, इंटरेक्चुअलनेस, ठीक है। इसलिए आज मैंने पिंक कलर पहना है, ठीक है, जो सॉफ्ट कलर है। ओके, व्हाइट नहीं पहना है, ताकि मैं आप सभी से वाइब्रेंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सकूं। ब्लैक एनर्जीज किस चीज को दिखाती है ब्लैक कलर में? अगर एक अंधेरे कमरे में आप खड़े हो, अब बताओ ब्लैक कलर क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डार्कनेस। डार्कनेस और नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ब्लैकनेस मतलब हिडन, मिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा गलत जो कि अंधेरे में हो रहा है, जिसे हील करने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है, चेंज होने की। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वो लोग टैरो रीडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम निकाल सकते हैं। ओके, एंड वो अपने 6 to 8 hours देके अपनी बहुत अच्छी करियर और अर्निंग्स बना सकते हैं। तो यही सारे कार्ड्स हैं, इन्हीं सारे कार्ड्स का मैंने आपको डिटेल में इन डेप्थ मतलब सिखाया है। द फूल कार्ड का स्पेशली मतलब सिखाया है, जिस मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखाता है, करियर में, ग्रोथ में, फिजिकली हर चीज करता हुआ नजर आ रहा है। ये बच्चा है जो प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो आगे बढ़ रहा है, आगे जाके खाई है, तो क्या ये खाई में गिर सकता है? कार्ड देखकर बताओ। नहीं मैम, वो तो बैलेंस कर रहा है ना। ही इज नहीं वेरी नहीं, वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ देख के इमेच्योर चल रहे हैं बताओ। विद्या इमेच्योर जी, है, ये गिर तो सकता है। लगता है आपके सर एक्सप्रेशन गिर से कि सकता आपको है, यहाँ पर तक आंसर हो आ रहा है, सकता है मैं बोल गिरते ही नहीं गिरते रही कोई हूँ। थर्ड पर्सन, दूसरा पर्सन आकर उसको बचा भी ले। यस, उसको नॉलेज नहीं है, उसको क्या करना है, गिर सकता है। वेरी गुड, सीरियस नहीं ले रहा अपनी लाइफ को। वेरी गुड, ये जो भी आंसर कर रहे हैं ना, ग्रेट है यार, अपनी बहुत लंबी जमेगी, बहुत लंबी। नो, क्योंकि फूल उसके वेल विशर्स है, समझाने वाले डॉगी भी तो है। उस पर फूल हाँ लिखा है। यही मैंने बोला मैंने। फूल लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, तो फूल लिखा है, उन्होंने मुद्दे की बात पकड़ी है जी। एनीबडी एल्स? और किसी को लगता है? ज्योति जी, और कोई? मंजुला जी, आप भी रिप्लाई कीजिए, आपके रिप्लाईज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिव्या जी, राखी जी, रीना जी, आप लोग सही गलत पता नहीं है, चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस कार्ड का यही मतलब है। तो अगर मेरे पास एक रिश्ता आया है, अब ध्यान से सुनना सिचुएशन, ठीक है। मेरे पास एक रिश्ता आया है, मैं हूँ 25 साल की, ठीक है। मेरे पास रिश्ता आया है लड़के का, जो कि है 35 years का, गवर्नमेंट जॉब है लड़के के पास, लड़का करियर में बहुत सेटल है, बहुत अच्छा कमाता है, महंगी गाड़ी है, महंगा घर है, ठीक है। क्या मैं उस लड़के से शादी कर लूं? ये नहीं सिचुएशन में है कि नहीं, अभी क्योंकि तो वो आपका हो आपके जाएगा, पर ससुराल आगे पक्ष चल के वाले क्या हो जाएगा ये नहीं आपको पता है। बेवकूफ बना रहे। वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? और कुछ लग रहा है शादी करनी चाहिए मुझे? नहीं, मुझे तो नहीं नहीं मैम, लगता। आगे चल के क्या सिचुएशन आएगी वो पता आगे नहीं है। चल के फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप उसका घर, प्रॉपर्टी, पैसा देख के खुश होके आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है यार, सरकारी नौकरी, इतना अच्छा लड़का है। नहीं, आप 25 साल के हो, वो 35 साल का है, 10 साल का ईयर गैप है आपके बीच में, ठीक है। और देयर इज समथिंग ब्लफ, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे, जो आपको दिख नहीं रहा। आपको मतलब आपको क्या, दिखावटी चीजें तो अच्छी लग रही है, गवर्नमेंट जॉब और इतने लाख कमाते हो, इतना बढ़िया घर है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो लड़के की सोच 10 साल पहले की है, और वो लड़का उस लेवल पे आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहोगी मैं घूमूं फिरूं मजे करूं, वो कहेगा घर में बैठो। तो जब इस तरीके के क्लैशेस होंगे, तो क्या शादी आगे चल पाएगी? और अगर लड़का इतना ही अच्छा है, तो 35 साल से गवर्नमेंट जॉब है, इतना बढ़िया घर है, पैसा है, गाड़ी है, तो अब तक कमा रहा क्यों है? सोचा ऐसा? ठीक है, तो लटका ऐसी सिचुएशंस आ सकती है।
और इन्हीं चीजों पे हम काम करते हैं। इसमें हम इंसान का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं कि भाई इंसान पास्ट में लेजी था, नौकरी के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था, 30 साल 35 साल तक उम्र में अपने मजे किए, अभी पिछले साल ही सरकारी नौकरी लगी है, ठीक है। प्रेजेंट में दिखा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है, अभी भी चीजों को सीरियस नहीं ले रहा। 35 साल का लड़का हो गया, अभी तक चीजों को सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है। फ्यूचर में ये गाइडेंस हम दे सकते हैं कि अगर ऐसे केयरलेसली आगे बढ़ते रहे तो बहुत चीजें खराब हो जाएगी। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए हम हर तरीके से करियर में भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो आगे मुंह के बल गिरोगे, ऐसे नहीं अंधे होके आगे बढ़ता है। हाँ, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और, बहुत अमेजिंग। तो यही सारी चीजें हम लोग आपको हमारे कोर्स के थ्रू सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, डीपली इंटरेक्ट करने वाले हैं। हम हमारे सातों चक्रास के बारे में आपको बताएंगे, उनमें क्या इशू आ रहा है, और उससे हम क्लाइंट से बात करके भी कैसे पता कर सकते हैं कि उसके कौन से चक्र में समस्या है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों का बताने वाले हैं। अब सबसे बड़ा मिथ ये है टैरो कार्ड में कि भाई टैरो कार्ड रीडिंग करते ना तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो आपको लगता है एनर्जी हाँ, ड्रेन हो बीमार पड़ जाती है? जाते हैं। किसी ने बताया होगा आपको, है ना। हाँ। एक चीज मुझे बताइए कि मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, इधर जयपुर है, इधर दिल्ली है, ठीक है। मुझे इधर दिल्ली की तरफ जाना है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कौन सा रास्ता दिल्ली को जाएगा, आपने मुझे ऐसे इशारे करके बता दिया कि भैया ये दिल्ली जा रहा है, आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे। तो क्या इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई? अच्छा, नहीं। एक और पॉइंट, मैं आपके घर आई हूँ, ओके, मैं आपके घर पे हूँ। अभी मुझे पता नहीं, मैं तो अननोन हूँ क्योंकि मैंने अभी पता नहीं मुझे, तो मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में किचन किधर है और बाथरूम किधर है। तो आपने किसी को बता दिया कि इधर किचन और इधर बाथरूम है। तो इससे आपकी कोई एनर्जी ड्रेन हो गई? नहीं। नहीं। तो जब तक टैरो भी जब यही होता है, तक सही टैरो इज अ बोल मोडालिटी। जाएगा तब तक नहीं ड्रेन हो। हाँ एग्जैक्टली, टैरो एक ऐसी मोडालिटी है अगर जिसके अंदर आपकी कोई एनर्जी ड्रेन नहीं होती। अब मैं 4 घंटे तक बोलती रहूं, पानी भी नहीं पीऊं, खाना भी नहीं खाऊं, बैक टू बैक क्लासेस लूं और वॉशरूम भी ना जाऊं, उठूं भी नहीं, एक ही जगह बैठी रहूं, तो क्या मेरे को ऐसा फील नहीं होगा एनर्जी ड्रेन हो गई? भाई आप भी अगर गाड़ी चलाते हो हाँ, कहीं जाते हो तो पानी वानी तो पीते ही हो। या अगर 6 घंटे तक गाड़ी चलाते रहोगे, वॉशरूम भी नहीं जाओगे, उठोगे भी नहीं, खाना भी नहीं खाओगे, तो आप ड्रेन हुए, उसके आप खुद जिम्मेदार हो। टैरो ने आपकी एनर्जी नहीं कंज्यूम कर ली है, ठीक है। तो ये सब एक मिथ है। यहाँ पे हम आपको स्विच वर्ड्स, मंत्रा, हीलिंग, मेडिटेशंस, ऐसी चीजें सिखाएंगे जिनसे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सको, अपने लाइफ के कर्मास को सुधार सको, लोगों की लाइफ के कर्मास को सुधार सको, एंड बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हमारे कोर्स में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा? गारंटेड आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनाया जाएगा, वास्तु कैसे देखा जाए टैरो कार्ड्स के थ्रू वो बताया जाएगा, हीलिंग थेरेपीज बताई जाएगी, और जो भी लोग एंड तक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं उनको फ्री उनका रुद्राक्ष दिया जाएगा। एंड आज जो एनरोल करेंगे उनको उनकी टैरो डेक भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से मिलेगी, जो कि 1600 रुपए की है। एक और बड़ा डिस्काउंट आगे दूंगी, सुन लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है, कोई बेसिक बेसिक कुछ नहीं है, 9 प्लैनेट बता दिए छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा डिटेल में बताया जाएगा। पावरफुल मैजिक रिमूवल, लाइक आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजें, क्रिस्टल रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, टैरो रेमेडीज, प्लैनेट्स की भी रेमेडीज आपको सिखाई जाएगी। डिटेल सारी चीजें आपको बताई जाएगी, हिस्ट्री, मेजर आर्कानास के बारे में, इंट्यूशंस को जगाना, ओवरऑल सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। हमारा 3 दिन का जो वर्कशॉप था, जो अभी तक हमारा 499 में चल रहा था, जैसे किसी को टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता इनकेस, तो वो लोग हमारा ये जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है या ये टैरो कोर्स है, मतलब इन शॉर्ट में न्यूमरोलॉजी क्या है, प्लैनेट्स क्या है, टैरो क्या है, ये सब कुछ शॉर्ट में जान सकते हैं, ओके। ये सारा शॉर्ट में वो 499 में जान सकते हैं। ये 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, इसके अंदर आप कनेक्ट होके एकदम शॉर्ट समरी ऑफ टैरो जान सकते हैं, ओके। लेकिन हमारा जो है इस बार हमने प्लान किया है बेसिक टू मास्टर कोर्स। इसमें हम बहुत सारी डिटेल चीजें एक ही कोर्स में सम अप करके आप लोग को बताने वाले हैं, जिसमें राइडर वेट टैरो डेक बताया जाएगा, आपको कॉर्ड कटिंग अपनी बताई जाएगी, मल्टीपल स्प्रेड्स जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का स्प्रेड, प्रोफेशनली, करियर वाइज, लव रिलेशन वाइज, हेल्थ वाइज,
डिटेल में सारे स्प्रेड्स आपको करने बताया जाएगा। 9 प्लैनेट्स, उनके डायरेक्शन, एलिमेंट्स और उनके भी डायरेक्शन सारे सिखाए जाएंगे। सभी चीजें 101 मैं सिखाऊंगी। किसी के सोने चांदी का कोई आइटम घर में खो गया तो किस डायरेक्शन में खोया है, कहाँ खोया है, सारी चीजें मैं इसके अंदर बताने वाली हूँ। ऑल्सो सबसे बड़ी चीज, रुद्राक्ष की कंप्लीट आपको नॉलेज देने वाली हूँ, प्लस एक फ्री क्रिस्टल का आप अपना शॉप ओपन करेंगे। कैसे? एक भी रुपया खर्च करे बिना, एक भी रुपया खर्च करे बिना, ठीक है। मैं आपके प्रोडक्ट को पैक करूंगी, मैं आपके प्रोडक्ट को पार्सल करूंगी, मैं सारी चीजें करूंगी। आपको खाली अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई ये वाला क्रिस्टल है, ये इतने का है और इससे तुम्हें ये बेनिफिट होगा, ठीक है। आप मुझे क्लाइंट का एड्रेस एंड नंबर देंगे, उसके एड्रेस पे मैं डिलीवर करूंगी सारी चीजें। आई डू इट बाय माई सेल्फ ओनली, ठीक है। यस प्लीज बताइए मैम, कुछ खोया हो तो कैसे मिलेगा? डेफिनेटली ये कार्ड्स के थ्रू हम डायरेक्शन देखते हुए हम टैरो कोर्स के अंदर आपको पढ़ना सिखाएंगे पूजा जी, ठीक है। इसमें न्यूमरोलॉजी, वैदिक रेमेडीज, 9 प्लैनेट, सारी चीजें इंक्लूडेड। सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करें। आज हर कोई फेमस होना चाहता है। ऐसे स्पेशल 9 डेज के 9 मंत्रास और 9 डेज में कैसे अपने आप को पावरफुली ग्रो करें, उसकी आज एक बताऊंगी, ठीक है। आज भी एक बता दूंगी एंड बाकी डे बाय डे हम कनेक्ट हो सकते हैं। पानी पिलाना प्लीज। एक सेकंड गाइज, मैं थोड़ा सा बोलते बोलते थक गई हूँ, तो मैं पानी पीना चाहूंगी, क्योंकि क्या है कि मैं खुद अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहती। हाइड्रेटेड रहना ये आप ही के हाथ में है। इंक्लूडेड इसमें 5 तरह की स्पेल आपको सिखाई जाएगी। करियर स्पेल, लव स्पेल, मैरिज स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस स्पेल और ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, स्पेल इज जस्ट अ प्रेयर, लेकिन आपको क्लाइंट को कहना है कि मिनिमम 5 स्पेल करानी जरूरी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और एक स्पेल 5100 की होती है, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए 5 स्पेल कितने की हुई। अगर एक क्लाइंट भी कन्वर्ट होता है तो महीने का कितना आप बना लोगे ये आप पे है। और क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करना है इसकी ट्रेनिंग भी मैं आपको दूंगी। ओके, इजी लग रहा है अब? यस मैम प्लीज बहुत बताइए। हाँ, इजी लग रहा है मैम। इजी लग रहा है। ये कोर्स हमारा 61,000 का था, जो कि हमने अभी डिस्काउंटेड प्राइस में कम किया था, 31,000। उसके बाद लास्ट वेबिनार तक हमने 25,000 किया था, एंड अभी हम जस्ट हाफ रेट में आ चुके हैं, क्योंकि ये दुर्गा पूजा है, इसलिए इट जस्ट रुपीज 14,999। जो लोग भी आज हमारा बेसिक टू मास्टर वाला कोर्स में रजिस्टर करते हैं, इट जस्ट कॉस्ट रुपीज 15,000। एंड सबसे बड़ा डिस्काउंट इसमें ये है कि इसे भी आप 2 हाफ में पे कर सकते हैं, आपको एक साथ भी पे नहीं करना है। इस वेबिनार में आपको यही बताया जा रहा है कि इस फीस को भी आप 2 हाफ में पे कर सकते हैं, 7.5 एक बार में और 7.5 आधा कोर्स सीखने के बाद। एंड 1 से 1.5 महीने के बाद मैं आपको कंप्लीट ये क्लास सिखाऊंगी। इसमें मेरा कमिटमेंट है कि 101 सारे इंटरेक्शन सिखाऊंगी। क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करें, एक एक चीज मैं कनेक्ट होके आपको सिखाऊंगी, गारंटेड आपका रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, ठीक है। कलर थेरेपी, इंट्यूशन एक्टिवेट प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि आप इंडिया और फॉरेन में भी प्रैक्टिस कर सके। रियल क्लाइंट्स पे स्टडी कराना सिखाऊंगी, पीडीएफ नोट्स भी दूंगी, एंड इंस्टेंट क्यूएनए सेशन। आप ऑन फेस जैसे अभी मुझसे बात कर रहे हैं, वैसे आप ऑन फेस मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। वास्तु प्रिडिक्शन, आज के लिए आप सभी के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे इंटरेक्ट किए हैं मेरे साथ, वो हमारे साथ बुक कर सकते हैं ये कोर्स। दिस इज माय नंबर, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे फॉलोवर्स है, ये मेरा पेज है, एंड हम लोग आगे बढ़ के लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस को मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है बता सकते हैं। और हाँ हाँ हाँ, जो आज रजिस्टर कर रहे हैं उन लोग के लिए 2-3 बड़े गिफ्ट मैं बता दूं। पहला गिफ्ट तो मैं इतनी देर से बता ही रही हूँ, विच इज रुद्राक्ष। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बताऊंगी जो उसके लिए बना होगा पर्टिकुलरली। सेकेंडली, सेकेंड ब्यूटीफुल गिफ्ट आपके लिए, जो आज रजिस्टर करेंगे आज 12 बजे से पहले, फ्री टैरो डेक जो 1600 रुपए की। अगर कल रजिस्टर करोगे तो फिर उसके बाद इसका चार्जेस इसके अकॉर्डिंग आपको पे करना रहेगा, जो कि है 201 रुपए, ठीक है। अगर कल रजिस्टर करते हैं या बाद में भी रजिस्टर करते हैं, 201 रुपए की हम आपको देंगे। डिलीवरी मैं आपके घर पे कराऊंगी। ऑनलाइन खरीदोगे 1600 रुपए की है, ओके। आज रजिस्टर करोगे फ्री है। तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग, देखो फ्री प्रिडिक्शन तो आप सभी के लिए, जो लोग भी कनेक्टेड हैं उन लोग के लिए, लेकिन तीसरी एंड पर्सनल, तीसरा वैसे तो ये वाला है ही,
कि 2 हाफ में पे कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने दे दिया, टीम ने तो मना किया था। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि भाई लोगों की प्रॉब्लम है, लोग ग्रो करना चाहते हैं। मेरे पास कार्ड्स हैं मैम, तो उसकी जगह मैं आपको और भी चीजें बेटरमेंट के लिए आपको बता दूंगी ललिता जी। इसमें हम लोग पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स भी जो इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने कहा था 5 कोर्सेज, तो पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स आपको मैं इसमें इंक्लूड करा दूंगी। आप पेंडुलम एंड बोर्ड ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ आज रजिस्टर करते तो पेंडुलम एंड बोर्ड में आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और जो भी लोग आज रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है, सोच सकते हो क्या? एनी गेसेस? उनको डेफिनेटली बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज तो मिलने ही वाली है आज के दिन, लेकिन उनका फ्री गिफ्ट मैं खुद भूल गई हूँ क्या देने वाली हूँ। क्योंकि मैंने इतने सारे फ्री गिफ्ट सोच रखे हैं आप लोगों के लिए। उन लोगों के लिए स्पेशल फ्री गिफ्ट है नेम न्यूमरोलॉजी, जो आपको सिखाई जाएगी। नेम न्यूमरोलॉजी बेसिकली आप किसी का भी नेम को करेक्ट करके उसकी लाइफ में मैसिव चेंज ला के दे सकते हो, और उसको पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हो। इसका आप मिनिमम 21,000 से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। बाप रे। नेम न्यूमरोलॉजी कोई भी कराने को एग्री होता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज कैसे कनेक्ट करें, ये चीज में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी कि कैसे लोगों से कनेक्ट करके। और हमारा मेन एसओपी है कि आपको लोगों के पास नहीं जाना है, लोग आपके पास आएंगे। अगर कभी भी कोई डॉक्टर किसी के पास जाके कहेगा कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, प्लीज आओ मेरे पास, प्लीज आओ मेरे पास, तो आप जाओगे क्या दिखाने? कभी नहीं जाओगे ना। लेकिन अगर कोई सही इंसान आपके पास खुद आता है तो वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। और क्लास का टाइम बता दो प्लीज, क्योंकि ललिता जी हमारी एसओपी 101 है, तो डेफिनेटली अपन लोग साथ में जब कनेक्ट होंगे चैट में तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसी टाइम बात करके टाइमिंग रखेंगे। अगर मेरे ऑफिस वाले क्लाइंट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इवनिंग वाला टाइम रखेंगे, 8 to 9 या इस टाइप का, या 7 to 8, और हो सकता है 9 to 10, ऐसा कुछ टाइम सेट करेंगे। वो आपसे बात करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम कनेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। पेंडुलम रीडिंग बेटर होता है या कार्ड रीडिंग? देखिए, पेंडुलम रीडिंग अपने आप में एक मोडालिटी है एंड टैरो कार्ड रीडिंग अपने आप में एक मोडालिटी है। हाँ बिल्कुल, 7:30 के बाद रख सकते हैं। ओके ओके, जो लोग भी रेडी हैं वो इस नंबर पे अभी अपना कोई भी इनिशियल अमाउंट करके मुझे बुक कर सकते हैं अभी आज की डेट में। बट जो लोग आज रजिस्टर करेंगे उन्हीं के लिए ये सारे ऑफर्स हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत सारी अच्छी। चीजें इसमें सीखने को मिलेगी, एंड आई गारंटी यू कि सारा मैं इंडिविजुअली करा के दूंगी, ठीक है। और बताइए, अब तो मैम कैमरा ऑन एक कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों की फ्री रीडिंग करते हैं। अब मैम एक जो भी क्वेश्चन लोग मेरा कैमरा ये। ऑन करेंगे उन लोग का फ्री रीडिंग है, ठीक है। जिनको भी फ्री रीडिंग करानी है, मेरे साथ कनेक्ट होना है। भाई मेरी पर्सनल में 1 घंटा बात करने की 10,000 फीस है, तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ मैम कनेक्ट करके फ्री में अपना गाइडेंस ले सकते हैं, विच इज आई एम गिविंग यू फ्री, क्योंकि आपने 1 घंटा मुझे दिया अपना, तो दैट इज वेरी प्रीशियस फॉर मैं मी, तो दैट्स वाई इट्स फ्री फॉर यू। मैं संतोष। जी सर। मेरा 11 अक्टूबर 1987 डेट ऑफ बर्थ है। जी सर। 11 अक्टूबर। जी सर। और मैं, देखो, मैं बाय पेशे से इंजीनियर हूँ और हम्म। गवर्नमेंट में काम भी करता हूँ और प्राइवेट में भी करता हूँ। मेरा बिजनेस मैम आई बहुत एम अच्छा ऑन है। द, अभी बट मुझे रीडिंग अभी नहीं। मैं अपना ये डाल रहा हूँ मैम, बियर का फैक्ट्री डाल रहा हूँ, बियर मैन्युफैक्चरिंग की। हम्म। मुझे हर चीज में अभी भी कोई दिक्कतें नहीं आती है। मैं हर चीज मेरे हिसाब से ट्रायल और बेस्ट करता हूँ और मुझे मिल रहा भी है वो हिसाब से सक्सेस। आगे चल के मेरा कैसा रहेगा फ्यूचर? ठीक है, मैं आपका चेक कर लेती हूँ। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जिसको भी अपने लाइफ के क्वेश्चन पूछने हैं। इंट्यूटिवली बहुत अच्छा होगा, 7/7 है डेट ऑफ बर्थ में। एंड ओके ललिता, अच्छा ये तो पूजा जी है। पूजा जी बहुत ही अच्छा आपने रिप्लाई दिया है। बाकी हम इनकी रीडिंग चेक करके बताते हैं कि इंट्यूटिवली कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसी डेट ऑफ बर्थ मैम वाले लोग मेरा बोल वाकई में इस मोडालिटी में अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारा आज भी जो मैम मेरा कोर्स बोल दीजिए। प्राइस है वो 2 हाफ में आप पे कर सकते हैं। एंड जो आप लोगों के लिए गिफ्ट था, विच इज कि मैं 5,000 रुपीज आपसे एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन का चार्ज करती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मैं नहीं करती हूँ, मुझसे भी एप्लीकेशन वाले चार्जेस लेते हैं, बिकॉज इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आज के टाइम पे एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हैं, तो आपका नंबर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आज आप मेरे साथ रजिस्टर करने जा रहे हो, इसलिए दैट्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माय साइड।
मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगी रजिस्ट्रेशन मैम का। मैम ठीक है, हाँ सर मुझे बोलिए। मेरे बारे में बोलिए ना मैम। 11 अक्टूबर 1987 और मैं हाँ बीए मैं की आपको बैच में बता डाला रही हूँ हूँ। सर, आपका बता रही हूँ, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं कि आप लोग का वो 5000 भी आपको नहीं देना है, वरना आपको 15000 का कोर्स भी लेना पड़ता प्लस 5000 वो एंड 1600 की टैरो डेक खरीदनी पड़ती एंड 2000 का आपको अपना अभिमंत्रित हुआ हुआ, आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, आपको रुद्राक्ष वाकई में जो अभिमंत्रित है, एक्टिवेटेड है, नकली का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, अभिमंत्रित करके मैं खुद दूंगी एंड विच कॉस्ट फॉर यू फ्री। ठीक है, नो कॉस्ट। 2000 रुपये आपके यहाँ बच गए, 5 वहां बच गए, 1600 इधर भी बच चुके हैं एंड उसके बाद जो हमारा 30,000 का कोर्स है वो हमने आज 15,000 में लॉन्च कर दिया एंड उसे भी आपको 2 हाफ में पे करना है विच इज 7,500। ठीक है, तो जिन्हें भी मेरे साथ कनेक्ट करना है, हाँ जी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग भी अभी पे करके रजिस्टर कर रहे हैं या आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर कर रहे हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, आप मुझे अपना इनिशियल हाफ अमाउंट पे करके हमारे साथ बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले संतोष जी के लिए रीडिंग कर लेते हैं कि संतोष जी के लिए समस्या कहाँ आ रही है और फ्यूचर आगे कैसा रहेगा। ये 2 सवाल सर हम आपके लिए चेक करने जा रहे हैं। ओके मैम, ओके। जो आज की डेट में कर देगा वो ये सारे गिफ्ट्स क्लेम कर सकता है एंड क्योंकि ये नवरात्रि मैम का बहुत मैम स्पेशल पर्व है एक एक एंड ये 9 डेज एक बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव रहने वाले हैं, इसलिए इस टाइम पे जरूर से अपने करियर में आगे बढ़े एंड ये मोडालिटी बनी ही स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो आप आगे बढ़िए। और ये इतना इजी था, आप लोगों ने खुद ने सारे आंसर्स दिए, तो आई गेस आप लोग खुद हैप्पीली इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा था आज अभी अभी पेमेंट कर देना है क्या आधा? हाँ सर, अभी पेमेंट करके आपको ओके, कंफर्मेशन करा लेंगे। ठीक है, यस यस नंबर कर मैंने लेंगे ग्रुप मैम। में आपको शेयर कर दिया है ताकि आपको 100% में डन करा सकूं एंड सारी चीजें सिखा। एक्चुअली क्या हो गया था, मैं अभी तक ड्राइविंग कर रहा था, अभी वो रुका है इसलिए रुक गया कि मैं करना है मुझे। और बिल्कुल सर आपके बिल्कुल। बारे में भी ये अच्छा है, बट हम्म। गिफ्ट्स और वेल ट्रेन चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं, हमारा इतना ही है। ये चीजें नहीं खुद नहीं के सर, लिए ये चालू है। गिफ्ट्स इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग को बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे ये सारे गिफ्ट्स अगर आप अपने बेसिस पे खरीदने जाओगे या आप ऑनलाइन या अमेजोन कहीं पर भी सर्च करते हैं तो। आपके लिए सर प्रॉब्लम ये दिख रही है कि भाई आप जो ग्रोथ आगे बढ़ रहे हो, आपका बुद्ध कमजोर है। ठीक है, आपको मैं जब हम कनेक्ट करेंगे मैं बुद्ध की आपको रेमेडी बता दूंगी जो कि आपको स्पेशली वेडनेसडे के दिन करना रहेगा। आप अपने बुद्ध पे काम कीजिए, जो सक्सेस के लिए आप बढ़ रहे हैं एक्चुअली आप उस पे फोकस हैं, आप अच्छी बात है अपनी तरफ से, लेकिन वो अलाइन नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाती है जब आप वो काम में आगे बढ़ना चाह ओके रहे हो, वो करते हो, लेकिन डिस्टर्बेंस इतने आते हैं कि आप वहां कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसीलिए मतलब कोई न्यू चीज, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया खर्चा, मैं अच्छा कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर बीच में प्रॉब्लम आ गई, फिर अच्छा कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर कोई नया प्रोजेक्ट नया काम आ गया, तो उससे क्या होते हैं कंप्लीटली इट्स ओके प्रियंका जी, हम अभी भी कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, रिकॉर्डिंग्स भी आई ट्राई कि आप सभी को शेयर कर सकूं। तो ये मेन प्रॉब्लम है, आप बस अपना मरकरी ठीक कीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड फ्यूचर कैसा रहने वाला है इनके करियर का, यूनिवर्स प्लीज गाइड। वाओ, आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर्स को हरा के सक्सेस पा सकते हो संतोष जी। ठीक है, दिस इज थैंक्स अ द लॉट ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू। एनीबडी एल्स मैम। नेक्स्ट। मैम। हाँ पूछिए। हम्म, मैम मेरी एक पार्टनर है जिसके साथ मैं एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्या वो पार्टनर सही है? उसका नाम क्योंकि बता निकिता सरावगी मैम। और डेट ऑफ बर्थ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1997। और आपका सर। मेरा है 29 जून 2001। और नाम प्रातुष। प्रत्युष। प्रत्युष, ओके प्रत्युष। तो देख लो, एक्चुअली परसों ही मेरा वो हो गया ना, उससे थोड़ा अनबन, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उसके साथ आगे बढ़ाना ठीक होगा ये बिजनेस। चेक कर लेती हूँ चेक कर लेती हूँ। तो जो लोग भी वीडियो ऑन करके नहीं मेरे साथ सेशन ले सकते हैं प्लीज मैं उन्हें नहीं दे पाऊंगी, आपको वीडियो ऑन करके ही मुझसे बात करनी होगी। काज प्लीज कनेक्ट मी टू प्रत्युष, और जिनके साथ ये एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं क्या वो इनकी सही पार्टनर है या नहीं है। देखो, अभी भी आपके लिए कार्ड ये है। ठीक है, द किस चीज का कार्ड दिख रहा है आपको, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कार्ड पे फोटो।
बेसिकली एक ये मिनट कार्ड है आपको गाइडेंस का, ठीक है। ये बेसिकली किसी स्पिरिचुअल पर्सन, एस्ट्रोलॉजर या ऐसे चीज को दिखा रहा है, पंडित जी को दिखा रहा है कि जहाँ जाके आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, जहाँ आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ आ ही चुके हो गाइडेंस लेने के लिए। तो आपके लिए कार्ड है कि इस लड़की के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन आप जो है थोड़ा सा अपनी नॉलेज को दूसरी जगहों से भी अपडेटेड रखें। ऐसा नहीं है कि आपको 100% इस पर्सन पे बिलीव करना है, ठीक है। आप जब सारी जगहों से अपनी बात कंफर्म रखेंगे, पता रखेंगे, तो वो एक पर्सन आपको 100% ब्लफ नहीं बना पाएगा, ठीक है। एंड आप सिक्योरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जिस पार्टनर के साथ अभी आप हैं, ये आपके लिए सही पर्सन है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम हाँ मंजुला जी, आप पूछिए, अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 अगस्त 1971। ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर डेट ऑफ बर्थ है। हेल्थ के बारे में पूछ। हेल्थ के बारे में, मंजुला जी की आगे जाके हेल्थ कैसी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, हेल्थ के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। पूजा जी आप फ्रीली मुझे कनेक्ट कर सकती हैं आफ्टर द सेशन, अदरवाइज आपको वीडियो ऑन करके मुझसे बात करनी पड़ेगी इस सेशन के लिए, तो ठीक है। बाकी मैं आपको फ्री गाइडेंस आफ्टर द कॉल दे दूंगी, अगर आपको चैट पे लेनी हो तो। जो लोग के वीडियोस ऑन है वो लोग अपना स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को हम पर्सनली 1-on-1 सेशन दे रहे हैं, रीडिंग्स दे रहे हैं। मंजुला जी के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, कार्ड्स प्लीज कनेक्ट करें। पहले तो बताना चाहूंगी जुपिटर का आपका बहुत अच्छा नंबर है मंजुला जी, डेट ऑफ बर्थ 21 है। एंड इंट्यूटिवली बहुत अच्छा है, गाइड बहुत अच्छा करती हो, और लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं। आप मतलब अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स में काफी समझदार लेडी में कंसिडर होती हो, जहाँ पे लोग आपसे मार्गदर्शन लेना जरूरी पसंद करते हैं। जी हाँ, हेल्थ इश्यूज तो आपके काफी मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके रहने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। सॉरी बट कई चीजों पे आप अपनी हेल्थ पे खुद ध्यान नहीं देती, या अपनी हेल्थ को बहुत बार खुद ही इग्नोर करती हो, और दूसरों के लिए इतना ओवर अवेलेबल रहती हो कि मैं सबके लिए सब कर जाऊंगी और हर किसी के लिए सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर भी है, और अगर आप ध्यान दोगी तो आगे जाके बेटर हो सकता है। लेकिन अगर जो चल रहा है एटीट्यूड कि आप बिल्कुल अपने हेल्थ को इग्नोर करके दूसरों के काम के लिए पूरे टाइम अपना बेस्ट देती हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो खुद को इग्नोर करके, ये गलती आपकी हेल्थ में आगे आपको समस्या दे सकती है। इसके बाद कोई और अपना सवाल हेलो पूछना चाहेगा? मैम। एनीबडी एल्स? हाँ जी। हेलो मैम, अनामिका इज हियर। गुड हम्म। इवनिंग मैम। गुड माय इवनिंग। डेट ऑफ बर्थ इज 13 मार्च अनामिका जी, आप 1997। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, एक्चुअली मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। हेलो हाँ मैम, जी, एक्चुअली यहाँ लाइट कट ऑफ है, सॉरी मैम। अभी थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा एंगल और घुमाओगी तो शायद मैं दिख एक्चुअली जाए। मैम लाइट कट ऑफ है तो मैं रोड पे आई हूँ, थोड़ी बहुत ही दिख पा रही होंगी। मैम सॉरी क्योंकि मैम। मैं फेस रीडर हूं, तो मैं आपकी एनर्जीज को फेस से रीड करके एनालाइज करती हूँ, ऐसा, इसीलिए आप थोड़ा सा अगर कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच रिचा जी, प्राणी जी, आप लोग से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अब मैं दिख यानी रही हूँ? जी। जी मैम। जी हाँ सर, हाँ मैम मैम मेरा बताइए। क्वेश्चन है कि मैं जो प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती हूँ उसके हम्म। लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल बन पाऊंगी और उस प्रोफेशन में आ पाऊंगी क्या? मेरे को जी, टैरो में आगे बढ़ना है और एस्ट्रोलॉजी में, मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपके डेट ऑफ बर्थ से क्लियर हो जाएगा। 1997 13th ऑफ मार्च। 13 मार्च, 3 और 1 4। भाई तुम फेमस होने के लिए बनी हो, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? नंबर 4 है राहु का, तुम तो फेमस टैरो रीडर बनोगी, सीरियसली। एक्चुअली थैंक यू मेरा मैम। खुद का भी नंबर 4 है, ओके, और मेरी नेम फेम सक्सेस भी मेरे राहु की वजह से ही है, ठीक है। तो राहु मैम मेरा बहुत है क्वेश्चन कहानी। लो। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका मैम क्वेश्चन मेरा लिया क्वेश्चन लो। जाएगा। मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई हैं, वो ललिता जी काफी एक एमसी मिनट, गॉड। एक मिनट, पहले इनका भैया क्वेश्चन बाइक पूरा हो रोकना जाए। है। हाँ, वन बाय वन, वन बाय वन। ताज प्लीज कनेक्ट मी। चलो चलो चलो। ताज प्लीज कनेक्ट मी। अनामिका ही नाम बताया ना आपने अपना? जी मैम। ताज प्लीज कनेक्ट मी टू अनामिका, यूनिवर्स प्लीज गाइड, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। वाओ, सी, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल, जितने भी लोग यहाँ टैरो रीडर्स हैं या जो टैरो को थोड़ा भी समझते हैं, या अब तक जो क्लास में मैंने पढ़ाया आज की क्लास में कि हाउ कैन यू बी द सक्सेसफुल टैरो रीडर, तो ये पेंटिकल्स को ही दर्शाता है। फाइनेंशियली बहुत अच्छी बनोगी, बहुत इंडिपेंडेंट बनोगी, एंड बहुत ग्रोइंग बनोगी, नो वरीज। बहुत अच्छा कार्ड है आपका, कीप ग्रोइंग अनामिका जी, कीप ग्रोइंग। आप थैंक यू जैसा मैम। कर रही थैंक यू। हैं बहुत अच्छा कर रही हैं।
हाँ, नेक्स्ट कौन पूछना चाहेगा, पूछिए। मैम कैन आई आस्क? यस यस डेफिनेटली पूछिए। अच्छा मैम, डेट ऑफ बर्थ 10th March 1994। सो मुझे पूछना है कि करियर ग्रोथ कैसा रहेगा? क्या करते हैं अभी आप करियर में? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, ठीक है, ओके। नाम ज्योति जी, ओके। डेट ऑफ बर्थ वापस बोलो, मैंने ध्यान नहीं दिया। 10th March 1994। 10th March 1994, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। प्लीज कनेक्ट मी टू ज्योति जी। फोटोग्राफी में क्या करियर है? वैसे तो नंबर 1 है ही आपका, ठीक है, सूर्य का नंबर है। करियर जो अच्छा बनेगा वो 2026 में बनेगा। इस साल की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। इस साल जो चल रहा है अच्छा चलेगा, नॉर्मल चलेगा, ऑन द ट्रैक चलेगा। बूम जो लेगा वो लेगा 2026 में, क्योंकि 2026 है आपके सूर्य का ही साल। एंड उसी साल पे आपकी जो एनर्जीज है वो और ज्यादा वाइब्रेंट होगी एंड हाइप पकड़ेगी, ठीक है। ये चीज का आप Is this जरूर ध्यान career okay for this date of birth? यस मैम, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें भी अगर आप ऐसे प्रोफेशन में आओ कि जहाँ पे आप इसी में अगर फोटोग्राफी में ही आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो भी आपको मेनली तो ऐसा करना चाहिए कि आप किसी को लीड कर रहे हो, आपके अंदर असिस्टेंट्स हो, आपके अंडर में आप लोगों को गाइड कर रहे हो, मतलब लाइक आगे से आप ऑर्डर दे रहे हो। ये चीजें अगर फॉलो करोगे तो ज्यादा जल्दी वैल्यू मिल जाएगी। आप खुद सोच रहे हो कि मैं खुद लेबर बन के, मैं खुद फोटोग्राफर बन के एक एक जगह फोटो खींचने जाऊं, तो ये करियर आपके लिए दिक्कत कर सकता है, थोड़ा आपको स्लो ग्रोथ देगा। क्योंकि जो सूर्य का नंबर है ना, तो वो चीज है कि जो आप डिजर्व कर रहे हो वो आपको अचीव करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, ये अपनी कंपनी है। आई एम नॉट वर्किंग अंडर एनीबडी। फिर इट्स तो आई ग्रेट एम है, रन। फिर बेस्ट चाहिए, बेस्ट बेस्ट। अगर ओके। आप खुद सोचो ना कि आप खुद फोटोग्राफर बनो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट यस अगर मैम, आपकी आप मुझे कंपनी है कनेक्ट तो आप करो, बेस्ट। मैं घर पहुंच गई हूँ, काफी टाइम से वेट कर रही थी घर पहुंचने का। हाँ ललिता जी, आप आराम से, अगर आपका रह भी जाए क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन रह जाए, आप मुझे आफ्टर द कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, एनीबडी मैं एल्स? पहुंच गई, अब मेरा लो क्वेश्चन। हाँ, एनीबडी And एल्स? 1 minute. And one more question, ma'am. What about मैम ओनली math? वन क्वेश्चन, ओनली वन Okay, okay, क्वेश्चन, बिकॉज okay. Thank you. अभी मेरा एक्चुअली में पर्सनल 1 हार सेशन का प्राइस है 10,000 रुपीज एंड आधे घंटे का सेशन का चार्ज है 5,000 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग टैरो कोर्स लेकर आए हैं, ताकि आप सभी लोग अपना करियर बना के इस फील्ड में हैप्पीली आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर हम मैम सबको बस क्वेश्चन मेरा देंगे लास्ट तो कर दो। जल्दी से हो पाएगा। हाँ जी ललिता जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। मुझे रीडिंग लेनी है अपने भाई के बारे में। ओके मेरे भाई पूछिए। एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली में टीचर हैं, बट वो काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से मतलब लग नहीं पाती है उनकी। तो डेट अभी ऑफ उनका बर्थ एक बताइए। पेपर है ना, 3 अगस्त 1987, रमाशंकर नाम है। ओके पूजा जी, मैंने आपको रीडिंग के लिए मना नहीं किया, बट कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे आओगी तो रीडिंग मिलेगी, ऐसा। एंड जो लोग भी आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं कि हमने कोर्स लॉन्च किया है 15,000 का, जिसका भी 2 हाफ में आप पे कर सकते हैं। एंड ये हमारा दुर्गा स्पेशल कोर्स होने वाला है, जो कि बेसिक टू मास्टर है। तो जो लोग भी आज रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए उनका रुद्राक्ष प्लस उनकी टैरो डेक फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कल रजिस्टर कर रहे हैं वो गिफ्ट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप टाइमली आज ही अपने आप को रजिस्टर और आज करिए। रजिस्टर पे करने के आज अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा हमें? हाफ अमाउंट 7,500। ओके। और या फिर अगर ओके आप मैम। खुद भी अभी करने के जोन में नहीं है, तो आप बुकिंग अमाउंट कुछ भी करा सकते हैं, जैसे 5,000 भी आप बुकिंग अमाउंट करा हाँ, सकते हैं, क्योंकि मैं ठीक है। 1K कर दूंगी, क्योंकि अभी सैलरी आएगी तो 5 तारीख को नो फिर मैं पे प्रॉब्लम। करूंगी। हाँ, इसमें यही कन्वीनियंस है कि हम 2 हाफ में कर सकते हैं, प्लस हम 101 कनेक्ट होंगे एंड सारी स्किल्स एंड टेक्निक्स भी इसमें सिखाई जाएगी। चलिए ललिता जी के ब्रदर के लिए चेक कर लेते हैं, वापस नाम बोलना एक बार बस उनका। रमाशंकर 3 अगस्त 1987। ठीक है, रमाशंकर 3 अगस्त 1987। कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं? टीचिंग के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, टीचर के लिए ही कर रहे हैं। टीचर के लिए कर रहे हैं ना, फिर ठीक है। अगर टीचिंग के लिए नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है लगना, पहले ही बता दो। टीचर ही लग तो ऑप्शन है जाएगी मैम। लेकिन क्या मेहनत बहुत लगेगी, और कोई बात नहीं। अगर टीचिंग के लिए कर रहे तो टाइम लगेगा, थोड़ी और मेहनत है, थोड़ी और मेहनत है, गलती लेकिन उनकी शायद नहीं ये है। लास्ट चांस है। नहीं मैम, लास्ट चांस है ये। गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है, 100% पक्की है। एंड फाइनेंशियली हर तरीके से अबंडेंस है,
क्योंकि इसके हर सेगमेंट में आपको पैसा देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मेहनत जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, 100% पक्की है। ठीक है, डोंट वरी। एनीबडी एल्स जो पूछना चाह रहा है अपना मैम कोई मैं सवाल? पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए ऋचा जी, पूछिए। मैम मेरा एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, तो वो क्लियर हो पाएगा क्या? आपका डेट ऑफ बर्थ? मैम 13 जुलाई 2004। 13 जुलाई, 3 और 1 4 2004। ऋचा जी मैं एक चीज पूछूं आपसे पर्सनली, यस क्योंकि सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही मुझे कुछ अलग ही इंट्यूशंस आ रहे हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, पढ़ने बैठते हो तो कितने तो नंबर ऑफ एग्जाम्स दिमाग में चलते हैं, और जब एक सिलेबस लेकर बैठते हो तो कितनी बार ऐसा सोचती हो कि अरे वो सिलेबस निपटा लूँ, वो प्रोजेक्ट निपटा लूँ, अब कॉलेज भी जाना है, इसके बाद क्लासेस भी जाना है, फिर कोचिंग भी जाना है, फिर पर्सनली पढ़ाई भी करनी है, मेरे पे तो कितना सारा काम है। मन भागता है कि नहीं मैम भागता, बताओ। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस मैम, बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा कल चलते। हाँ, यस मन मैम, यस बहुत ज्यादा भागता है ना, एक जगह पे फोकस है ही नहीं मन, और एग्जाम भी नियरेस्ट है ना, पास में ही एग्जाम। यस मैम। यस कैसे मैम, पास सिलेक्शन में होगा ही है। बताओ? पास में भी नहीं है, बहुत पास में एग्जाम है ना। यस मैम, बहुत पास में, जस्ट 1 मंथ बचा है। बस आपका जवाब आप ही ने दे दिया है। बाकी देखो मेहनत और अच्छे से करो, फिर हम आगे डेफिनेटली इस चीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस और मैम, कोई? थैंक मैम यू। मैं एक मैं पूछना, एक पूछना मैम, एक चाहती हूँ। लास्ट पूछूं मैम? सर 1 क्वेश्चन ओनली, 1 क्लाइंट का 1 क्वेश्चन, जस्ट बाकी आप जस्ट मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। 10,000 फॉर 1 आवर नहीं एंड मैम, 5,000 मैम फॉर इतना ही हाफ एन आवर। अच्छा, इतना ही पूछना था कि टैरो रीडिंग मैं कर सकता हूँ या नहीं, इतना ही, बस कुछ भी हाँ नहीं ये पूछना तो है सर बट। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया था ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके अंदर जो 11 7 की अक्टूबर एनर्जीज है वो आपको अपने आप ही, हाँ 11 जो नंबर है, नंबर 2 को बनता है, मून का जो नंबर है, आपको ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री में खींच के लेकर आता है। आप खुद नहीं आते हो, आपको खींच के लेकर आया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज उस तरह अलाइन हो जाती है। और कोई? मैम यस, हाँ जी पूछिए मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ जी, तो उसमें सफल हो सकती हूँ कि नहीं, और मुझे मतलब बाहर भी जाना है, मतलब सेटल फॉरेन होने के जाना है? लिए। जी। हाँ डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी, डेट ऑफ बर्थ से पता चल 16 जाएगा। जनवरी 2001। कितना? 16 जनवरी 2001। 16, 6 और 1 7। एक पॉइंट पूछूंगी बस, कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है। बहुत ज्यादा हर चीज की बाल की खाल निकालना बहुत पसंद है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर दिमाग में घुस गया ना, उसको हाँ। इतना जानोगी, इतना जानोगी, इतना जानोगी, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता ना, नींद नहीं आएगी तुमको रातों को। सोने में भी प्रॉब्लम है आपको ना, मतलब नहीं जी। आती नींद, बहुत परेशान होगे। कोई आदमी ने आपको 1% ट्रिगर कर दिया, हाँ। पार्टनर पार्टनर ने कोई बात पे उल्टा जवाब दे दिया, ट्रिगर कर दिया, घर वालों ने ही, तो भी हाँ। पूरे टाइम दिमाग में चलता रहेगा, और टॉपिक जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप चैन से नहीं सोती हो। हमेशा हाँ। कुछ भी करोगी वो पॉइंट को जरूर बीच में लाओगी कि यार उस दिन क्यों कहा, यार उसने, मेरा तो कुछ था भी नहीं ऐसा, है कि नहीं है? बस फिर चलिए, फिर भी आपका सवाल थोड़ा अलग है, मैं आंसर जी कर मैम। देती हूँ। ओके मैम। आपके फॉरेन योग बन रहे हैं या नहीं बता देती हूँ। और मैम मतलब गवर्नमेंट जॉब भी अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, मतलब वो ही मतलब जॉब्स क्या। मैम 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 इतना डिटेल में हम ओके पर्सनली मैम। डेफिनेटली ओके ओके। कनेक्ट करेंगे, बिकॉज इतने जी। सारे लोग और भी वेटिंग में, और मुझे हाँ हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कैमरा ऑन करके मेरे पास आए हैं मुझसे कनेक्ट होने के जी। लिए, तो श्योर। ओके मैम। यार मुझे थोड़ा सा हिंट दोगी, अभी रिलेशनशिप सही चल रहा है आपका? मैम रिलेशनशिप एज इन रोमांटिक रिलेशनशिप। आपके मैम अभी तो पार्टनर है? सिंगल हूँ। क्या चीज, सिंगल है? जी ओके। मैम। एंड माइंड में कोई क्रश या कोई पर्सन ऐसा चल रहा हो नहीं मैम। लाइक? नहीं। आपका माइंड जो है मुझे कहीं ना कहीं स्टक दिख रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज है, कोई एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा स्टक कर रही है, अटका रही है। ठीक है, और हो सकता है आपकी ग्रोथ को रोक रही हो। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, विच इज वेरी अमेजिंग बिग यस कार्ड।
अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चाहते हो तो भी लग जाएगी, और अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, दोनों चीज पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी फॉरेन के चांसेस ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि आप में वो कैलिबर है कि आप कहीं ना कहीं से दिमाग लगाकर कुछ भी ऐसा ट्रिकी कर सकती हो, अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर सकती हो, या ऑनलाइन ही ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकती हो जहाँ पे आप खुद ही अपने लिए वीजा और अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लो, और इजी गोइंग बिना खर्चे के विद स्कॉलरशिप आप फॉरेन पहुंच जाओ। ऐसा कुछ ना कुछ आप में ट्रिकी क्वालिटीज है, आप कर पाओगी। तो मेरा ज्यादा आपको कहना है कि आप फॉरेन इजीली पहुंच जाओगी। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए देखो, मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा टाइम है उसमें। ओके, ठीक हाँ, है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई बिल्कुल करिए, अपना बेस्ट कीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो ये जी कहता है कि डिपेंड्स ऑन योर मेहनत, अगर करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जी उसके अलावा कोई भी और हमारे कोर्स के साथ और हमारे साथ एनरोल होना चाहता है तो वो आज ही अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा ले। जो लोग भी आज रजिस्टर करा रहे हैं उनका ऐप पे रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। अगेन उनके लिए फ्री रुद्राक्ष है, फ्री टैरो डेक है, एंड सारी चीजें आपको मैं 101 सिखाने वाली हूँ। एंड हमने हमारा जो 61,000 का कोर्स था वो आज ओनली और ओनली 15,000 में लॉन्च किया है, एंड वो भी 2 हाफ्स में, जो कि 7,500 में ही आपको फर्स्ट पेमेंट करके एंड दुर्गा पूजा से शुरू करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग से कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। मैम होप वी कनेक्ट सून और स्टे ब्लेस। मैम मेरा क्वेश्चन हेलो मैम, बिफोर एंडिंग, थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ यू प्राणी जी, सो काइंड ऑफ यू, आप लोगों से कनेक्ट होकर मैम बहुत अच्छा लगा। जी एंड बिल्कुल, हमें भी आई ऐसे ही सी हेलो फील किसी का हुआ है। अगर कोई मैम मेरी क्वेश्चन आवाज रह आ रही गया। है हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, बताइए। ओके कौन? मैम मेरे को एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होकर अपना क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज माई टाइम इज अप, और मेरे अभी इसके बाद बैक टू बैक 4 सेशंस और हैं। सो मुझे अभी तो लीव करना पड़ेगा, बट होप रिकनेक्ट सून। आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे मैम बहुत बस इतना पूछना था कि पे आपने जो नंबर दिया है उसी पे करना है। हाँ जी हाँ जी, उसी नंबर पे पे करना है। और जो ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, क्यूआर भी आपको स्क्रीन पे आराम से दिख रहा होगा। जो लोग भी आज कनेक्ट करते हैं वो फ्रीली मुझसे अपनी गाइडेंस भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं और सारी सारी चीजें गिफ्ट भी आपको भेज वन देना कर मेरी दूंगी। दिल्ली। जी सारी गिफ्ट भी भेज देना मेरे एड्रेस पे। हाँ बिल्कुल मैम, आपको डेफिनेटली एड्रेस, आपको अपना एड्रेस, पिन कोड और नंबर और नाम, ये 4 चीजें ठीक है, भेजनी है। डेफिनेटली हम आपको आगे बढ़ाएंगे। नाइस टू थैंक मीट यू यू मैम, बहुत विद्या अच्छा जी, लगा आपसे मंजुला बात जी, करके। आप लोगों ऐसा से वेबिनार कनेक्ट मैंने होकर पहली बहुत बार अच्छा देखा लगा। है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो सो काइंड मच। ऑफ यू। दिव्या जी, मंजुला जी, ललिता जी, आप सभी से कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। लीला जी, थैंक यू। ऋचा जी, प्राणी जी एंड पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग दिस ब्यूटीफुल सेशन विद मी। थैंक्स अ लॉट। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। हेलो।